गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी फिट होंगे। बच्चों अभी रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब आपको मैं आर एस अग्रवाल क्लास 9 के कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लेकिन अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो रात के 10 बजे चाहे 12 बजे, उसका आप लोग फिक्र मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12 भी करने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 12 में मैंने पहले ही करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जो मैं प्रीवियस वीडियोस बनाऊंगा यानी बना चुका हूँ उनका लिंक, और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो एक्सरसाइज 12 बी में क्या कहा जा रहा है। जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो अलग अलग थ्योरम यूज होकर के सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में। बाकी जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, ये आपका पेज नंबर 441 में एक थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम नंबर 1 के नाम से। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो थ्योरम क्या है मैं अभी आपको लिख करके भी समझाऊंगा, और आपको यहाँ पर मतलब कि उसको आपको मैं दिखाऊंगा, अभी रीड करके भी बताऊंगा, और उसका प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन फिगर 1, यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा हो ये पहला वाला, इसमें ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, और जो ओ ए बी एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, और ओ सी बी जो है ना यहाँ पर एंगल वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का। अपने को एंगल ए ओ सी फाइंड करना है। ए ओ सी यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको अपने को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, वो थ्योरम क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है। बस यहाँ पर बोल रहा है कि आपको यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको फाइंड करना है। ये एंगल और ये एंगल दे दिया गया है, और अपने को बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है बी ए सी। तो बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल। तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर फाइंड करो या यहाँ पर फाइंड करो, दोनों का जो मेथड होगा सेम ही होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि पहले थ्योरम क्या है वो वाला। तो देखो जो थ्योरम नंबर 1 है इस वाले एक्सरसाइज के लिए, इसमें हमसे कहा गया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर एक हमारे पास आर्क है, जैसे कि मान लो ये वाला हमारा आर्क है, ठीक है, ये वाला, जैसे पहला क्वेश्चन समझो। यहाँ पर हमारे पास एक आर्क ए भी दिया हुआ है, ओके। ये हमारा एक माइनर आर्क है। अरे यार कॉल इस समय, ये हमारे फैमिली मेंबर भी ना कभी भी कॉल कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैंने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दिया है। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे कि मान लो एक सर्कल हमारे पास है, एक सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये एक आर्क बन गया हमारे पास ना। अब इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, जैसे देखो इन दोनों को मिला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से यहाँ पर एक ऐसे लाइन जाएगा और इससे कैसे जाएगा, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया ना। तो सेंटर में जो एंगल बनता है ना इन आर्क के द्वारा, अगर इन्हीं आर्क से इस सर्कल में कहीं दूसरी जगह पर अगर एंगल बने, जैसे मान लो यही वाला पॉइंट को मैं ऐसे ले जाऊं इधर और इस वाले पॉइंट को ऐसे इसमें मिला दूं, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, तो ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ना इस एंगल का डबल होगा। अगर यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये 100 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये मेरा मान लो 70 डिग्री का है तो ये 140 डिग्री का होगा। यही इस वाले थ्योरम का मतलब है। जितना भी लंबा चौड़ा थ्योरम लिखा हुआ है बस आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, थोड़ा सा थ्योरम याद कर लो, बाकी आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअल में थ्योरम में कहा क्या गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा ए बी जो कंप्लीट एक आर्क दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क दिख रहा है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ये वाला एंगल, ये जो होगा इसका डबल होगा। इससे एक रिलेटेड और भी, जब कभी भी ना आधा पूरा सर्कल जो देखो ये कंप्लीट सर्कल का ये हाफ में बन रहा है ना ए ओ बी लाइन हमारे पास, तो कभी भी जब सेमी सर्कल में एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का बनता है। ये अगला एक हमारा थ्योरम है, आगे चल करके आप पढ़ोगे इस थ्योरम के बारे में कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आप देख भी सकते हो कि जो मेरा ए ओ बी है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि एकदम सीधा लाइन पे जा रहा है, और सीधा लाइन वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये डबल होगा और ये उसका आधा होगा, ये हमारा 90 डिग्री का होगा। वैसे ही इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है तो इसका आधा होगा हमारा यहाँ पर बनने वाला एंगल। इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग इन्हीं दो को यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर मैं इसको भी आपको समझाऊंगा। एक और, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक और थ्योरम है कि जब कभी भी ना आधा सर्कल में, हाफ सर्कल में जब कभी भी कोई एंगल बनता है सेमी सर्कल वाला एंगल, तो वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल का होता है। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो देखो कुछ इस तरीके से हमको डायग्राम दिया हुआ है फर्स्ट वाले पार्ट में। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर वाला अगर एंगल फाइंड करना है अपने को, तो अपने को पास ये वाला एंगल पता अगर हो ना, तो हम लोग जानते हैं कि इसका ये क्या होता है, डबल होता है। तो अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड किया जाए, तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि सर ये तो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, तो हम लोग ट्रायंगल वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है कि सम जो होता है तीनों एंगल का वो 180 होता है, वो लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रायंगल में तीनों साइड जो होते हैं इक्वल, जैसे मतलब देखो ये साइड हमारा सीधा आया है, ये सीधा आया है, लेकिन ये जो हमारा ना यहाँ से यहाँ तक गया और फिर ये यहाँ से यहाँ तक गया, एकदम सीधा ऐसे ए से लेकर सी तक नहीं जा रहा है, तो ये एक्चुअल में हमारा ट्रायंगल नहीं होगा। इसके टोटल 4 साइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस तरीके से आप लिखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, ये बी और ओ जो है ना इनको आपस में जोड़ देना है, बी से ओ को ऐसे मिला देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे ज्वाइन बी ओ। अब बी ओ को मिलाने से हमारे पास एक ट्रायंगल ए ओ बी बन गया और एक बी ओ सी बन गया। अब पहले ए ओ बी में देखो,
इन ट्रायंगल AOB। अब AOB में क्या देखना है, तो AOB में मेरा जो AO है और जो BO है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि O से लेकर A तक ये भी सर्कल का रेडियस है और O से लेकर B तक ये भी सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AO जो है वो इक्वल है BO के, क्योंकि दोनों जो है वो रेडियस है सर्कल के, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट के दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आप लोगों ने पहले क्लास 6-7 में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, जैसे इस तरीके से ट्रायंगल अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट का ये वाला एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है हमारा, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि BAO जो हमारा एंगल BAO है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ABO के, एंगल नंबर ABO का, और दोनों जो होंगे वो 40 डिग्री का हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 40 है तो ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग चाहे लिख सकते हो ये स्टेटमेंट भी कि किस टाइप से लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस टाइप से एक स्टेटमेंट यहाँ पर बना करके लिख सकते हो। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो ये वाला मेरा 40 डिग्री का निकल गया छोटा वाला। उसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग इधर निकालेंगे। सेम टू सेम इसी टाइप से लिखोगे कि ट्रायंगल BOC जो है उसके अंदर हमारा जो OC है और OB है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ये जो हमारा एंगल है ना ये कितने डिग्री का हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो OBC जो हमारा एंगल बनेगा यहाँ से, एंगल OBC ये हमारा 30 डिग्री का निकल जाएगा। मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, इसी चीज को आपको दोबारा लिखना है इस वाले ट्रायंगल के लिए। इज दैट क्लियर। तो इधर हमारा 40 निकल गया, इधर हमारा 30 निकल गया, तो हमको तो कंप्लीट एंगल चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट का नाम क्या है, ABC है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल ABC जो है उसको निकालने के लिए हम लोग इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, 40 डिग्री को और 30 डिग्री को। तो टोटल हमारा निकल जाएगा यहाँ से 70 डिग्री का। कंप्लीट जो एंगल है 70 डिग्री का है। अब ओरली तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो होगा ये 70 का डबल होगा, यानी कि 140 डिग्री का होगा। तो इसको ऐसे लिखना आपको कि हमारा जो एंगल AOC है ना, ये वाला जिसके बारे में हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, ये जो होगा डबल होगा हमारे एंगल ABC का। तो ABC हमारा कितना 70 है, तो 2 × 70 करेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो डबल आपने यहाँ पर करके लिखा है, तो यहाँ पर वो आपको जो थ्योरम दिया होता है ना, थ्योरम नंबर 1, वो भी आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। उसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बना करके छोटा मोटा करके लिख सकते हो, या फिर अगर आपको पूरा याद है एकदम रट लिया अच्छे से तो उसको भी लिख सकते हो अगर एग्जाम में आ रहा है तब। ठीक है। क्योंकि थ्योरम्स जहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ता है कि हमने कौन सा थ्योरम यूज किया है। जैसे यहाँ पर मैंने रेडियस ऑफ सर्कल बताया कि ये दोनों इक्वल है, तो क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के। अभी ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल होंगे, तो वो चीज मैंने जो आपको समझाया कि इक्वल एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस टाइप से यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो वैसे यहाँ पर भी आपको उस थ्योरम को बताना पड़ेगा। तो ये जो मेरा निकल गया यहाँ से ये वाला एंगल, ये निकल गया 140 डिग्री का। सेम टू सेम इसी टाइप से जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बनेगा, ये उसको भी समझाता हूँ। तो देखो ये हमारा सेकंड वाला, पहला का ही सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया है उसका डायग्राम मैंने बना लिया है। इसमें अपने को पहले से ये लाइन जोड़ करके दिया हुआ है, AO को जोड़ दिया गया है और अपने से ये वाला एंगल पूछ रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। तो हम लोग को अब इस बार इस साइड का एंगल दिया हुआ है ना, तो हम लोग ये वाला जो एंगल है BOC है इसको निकाल लेंगे। और हम क्या जानते हैं ये डबल होता है और ये आधा होता है। तो मान लो अगर ये 100 निकल जाएगा तो ये 50 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब इसको कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए आप देखो इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। पहला तो आप इसको निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हम लोग क्या जानते हैं किसी भी एक पॉइंट के कंप्लीट जो एंगल बनते हैं ना पूरे चारों साइड से सर्कल एंगल, वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो हमको दो एंगल तो दे ही दिया है यहाँ पर, एक 90 डिग्री का और एक 110 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि 90 और 110 मिला दो तो 200 हो जाएगा। ऊपर वाला एंगल 200 हो गया, तो इधर जो हमारा नीचे का बच जाएगा BOC जो है वो जो बच जाएगा तो 200, और हमको जानते हैं टोटल 360 होता है, यानी कि वो हो जाएगा हमारा 160 का। तो अगर ये 160 का होगा तो इसका आधा 80 डिग्री का हो जाएगा। खेल खत्म, एकदम आसानी से बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये 110 का है तो ये वाला हमारा कितना होगा और ये कितना होगा, ये निकाल लो आप लोग। वो कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं ये दोनों साइड इक्वल हो रहा है और इक्वल के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होते हैं उन तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 110 पहले से दे दिया है, बचा कितना 70 बचा। 70 को ही दो बराबर बराबर पार्ट में भाग दो, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा और यहाँ भी 35 आ जाएगा। सेम उसी टाइप से इधर कर लो, लेकिन ये वाला थोड़ा मैटर होगा, लंबा पड़ेगा। तो हम लोग जो है ना सर्कल वाला, जो कंप्लीट सर्कल वाला एंगल होता है हमारा, उसका यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो कंप्लीट जो एंगल है यहाँ पर इस पॉइंट O में जो सर्कल बन रहा है इसका जो कंप्लीट एंगल है, इसमें हमारे पास
ए ओ बी जो है ये कितना दिया हुआ है, तो एंगल ए ओ बी दिया हुआ है 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हमारा ए ओ सी जो है, एंगल ए ओ सी वो दिया हुआ है 110 डिग्री का। तो हमको निकालना क्या है, बी ओ सी निकालना है। तो एंगल अगर बी ओ सी निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल 360 डिग्री होता है, हम जानते हैं सर्कल के यहाँ से अगर सर्कल हमारा बनता है टोटल 360 होता है, तो 360 में से हम लोग इन दोनों को यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 90 प्लस में 110 करके माइनस कर दो आप लोग, तो ये हो जाएगा 360 माइनस में 200, यानी कि टोटल आ जाएगा 160 डिग्री का। ये वाला 160 डिग्री का हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा बी ओ सी होता है, एंगल बी ओ सी जो होता है ना, वो डबल होता है इस वाले एंगल के, हमारा थ्योरम नंबर जो 1 है उसके अकॉर्डिंग। कौन से एंगल के, तो बी ए सी के। तो यहाँ पे लिख दो एंगल बी ए सी। अपने को तो बी ए सी जानना है, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, बी ओ सी की जगह पे 160 लिख लो, 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में बी ए सी बच जाएगा, बस इसको कट पिट कर लो, तो 80 डिग्री इक्वल टू एंगल बी ए सी आ गया। तो ओरली ही बना करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का इसके डायग्राम में छुपा हुआ है। अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आइए मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ क्या बोल रहा है, कि इस फिगर में हमारा जो यहाँ पर है सेंटर ओ बन रहा है, इसमें जो एंगल ए ओ बी है वो 70 डिग्री का है। अपने को ओ सी ए फाइंड करना है, ओ सी ए यानी कि ये वाला एंगल, और ओ ए सी यानी कि ये वाला एंगल। तो अगर आपने ओ सी ए फाइंड कर लिया तो ये तो ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड यानी ओ ए और ओ सी दो हमारे इक्वल साइड्स हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, इस सर्कल के रेडियस हैं, ओ ए भी और ओ सी भी। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो भी तो इक्वल होगा ना, तो दोनों एंगल तो इक्वल निकलेंगे। अब ये एंगल कितने डिग्री का है ये कैसे पता करें, कौन से यहाँ पर थ्योरम लगेगा, ये मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ डिटेल में। देखो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, अब लोग सर ये तो अलग डायग्राम है, बुक में अलग दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसका आधा बनाया है। वहां पर अपने को ए ओ बी दिया हुआ है ना 70 डिग्री का, क्या किया है ना उस क्वेश्चन में, इसी लाइन का देखो ये हमने क्या पढ़ा है कि ये हमारा एक आर्क है, ए बी एक आर्क है यहाँ से यहाँ तक, इसके द्वारा सेंटर में एंगल बन रहा है। अब जो यहाँ पर एक पॉइंट सी हमको दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, वो इन्हीं आर्क से बना है। देखो बी को ऐसे सीधा ले जाया गया है, ऐसे इधर से ले गया बी को एकदम सीधा, मैं थोड़ा सा लाइन बिगड़ गया, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी आर्क का ये वाला पॉइंट का यूज करके इसको सीधा ले गया यहाँ पर, और ये वाले पॉइंट को ऐसे ले जाकर के इसमें मिला दिया है। नॉर्मली ऐसे नहीं करता है, नॉर्मली इसको यहाँ पर ले जाता है और इसको यहाँ पर ले जाता है, थोड़ा सा डिजाइन बन जाता है, लेकिन इस पर कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से बनाया है। लेकिन इसमें भी कोई अलग नहीं हो रहा है ना, यहाँ भी इस आर्क का यूज करके ही ये वाला एंगल भी बना है और सेंटर वाला भी एंगल बना है। तो हम तो जानते हैं कि अगर सेम आर्क का यूज करके सेंटर में और कहीं दूसरी जगह पर एंगल बनता है तो ये वाला जो एंगल होता है वो सेंटर का आधा होता है। सेंटर में अगर 70 का बन रहा है तो ये 35 का होगा, सिंपल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल जो हमारा ए ओ बी है, सेंटर वाला एंगल, ये इक्वल है इस वाले एंगल के ए या फिर ओ सी ए, बुक में अपने को ओ सी ए नाम दिया था इस एंगल का, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल ऑफ एंगल ओ सी ए। अब अपने को तो ओ सी ए निकालना है, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, ए ओ बी का वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, 2 ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ओ सी ए जो हमारा एंगल है वो यहाँ से 35 डिग्री का निकल जाएगा। एंगल ओ सी ए ही दिया था ना, जो भी दिया था ध्यान से देख लेना आप लोग। तो ये हमारा 35 डिग्री का निकल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है, यहाँ पर आप लिखो नाउ इन ट्रायंगल, हम लोग अगर ए ओ सी में देखें, ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर हमारा ओ ए जो है वो इक्वल है ओ सी का, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रेडियस है इस सर्कल के, तो रेडी ऑफ सर्कल है ना, ऑफ दिस सर्कल, इस टाइप से लिख लेना। तो अगर ये दोनों हमारे इक्वल हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल सी वाला और ए वाला ये भी इक्वल होगा, यानी हमारा एंगल ओ सी ए जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे इस वाले एंगल के जिसका नाम ओ ए सी है, एंगल ओ ए सी के। तो दोनों हमारे फिर 35 डिग्री के हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। बस खेल खत्म। तो 3-4 लाइन में आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरम नंबर जो 4 दिया हुआ है हमारे पेज नंबर 443 में, इसे समझना जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिया। हमारा क्या होता है, कभी भी अगर एक सर्कल दिया हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं, सेगमेंट वर्ड सुना है आपने, सेगमेंट किसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर सर्कल का मैंने यहाँ पर एक पार्ट कर दिया, तो इधर का जो आधा आपको चांद दिख रहा है ना बड़ा वाला, ये एक सेगमेंट हो जाएगा, इधर ये दूसरा सेगमेंट हो जाएगा, ये इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो सर्कल के किसी भी एक सेगमेंट में अगर 2 एंगल बन रहे हैं तो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं।
एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर देखो ये ए बी जो है एक लाइन है, ऊपर में एक सेगमेंट बन गया, नीचे में एक सेगमेंट बन गया, ये वाला पार्ट। तो यहाँ जो ऊपर वाला बड़ा वाला सेगमेंट है उसमें एंगल सी और डी दो एंगल बन रहे हैं ना, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये सी और डी ये भी हमेशा जो होगा इक्वल होगा, क्योंकि हाफ पार्ट में बन रहा है, दोनों हमारे 90 डिग्री के बनेंगे, देख लेना। उसके बाद यहाँ पर भी जो बन रहा है ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सर्कल में हम लोग उसको दो पार्ट में बांट दें, तो अगर हमारा सेम सेगमेंट में कोई एंगल बनेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। पहले हम लोग समझते हैं क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर ओ, यहाँ पर हमारे पास ओ जो है एक सेंटर इस फिगर का, सर्कल का, जिसमें पी बी सी जो है ये वाला एंगल, देखो पी बी सी ये वाला एंगल है 25 डिग्री का। ए पी बी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 110 डिग्री का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी बी यानी कि ये वाला एंगल ए डी और बी, तो इस वाले एंगल को फाइंड करना है। तो अगर हमने ये सी में बनने वाला एंगल फाइंड कर लिया ना, तो डी वाला एंगल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब सी वाला को कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए जो अपने बेसिक क्लास 7 में पढ़ा है ना वही यूज होगा। आइए समझाता हूँ कैसे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं और अच्छे से फोकस कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 110 डिग्री का बन रहा है ना, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग सी वाला फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर ये फाइंड हो गया तो डी ऑटोमेटिक निकल जाएगा हमारा थ्योरम नंबर 4 से, ठीक है। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अब ये हमारा जो है ना एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको पी बी सी, यहाँ पर ये जो है हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल दिया ही हुआ है। हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो ट्रायंगल वाला जो सम होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जिसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, वो वाला यूज करके इस एंगल को निकाल सकते हैं। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये हमारा एक लीनियर पेयर है। एक कंप्लीट जो हमारा एसी जो लाइन है उसमें ही ये दोनों एंगल बन रहे हैं, जिसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। और लीनियर पेयर जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि ए पी बी एंगल ए पी बी में अगर प्लस करें हम लोग ये वाला एंगल, जिसका नाम बी पी सी रख देते हैं, एंगल बी पी सी, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर है। या फिर एंगल ऑन द सेम लाइन इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, बाकी हम लोग लीनियर पेयर के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए पी बी का एंगल दिया ही हुआ है 110 डिग्री, प्लस में हमारा एंगल बी पी सी हो जाएगा इक्वल टू साइड में 180 डिग्री। इसको हमको निकालना है, तो ये 110 को ट्रांसफर करेंगे तो बी पी सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 110 डिग्री। तो यहाँ से बी पी सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा 70 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ना, ये पी में जो बन रहा है ये 70 डिग्री का बन रहा है। अब देखो ये 70 का है और ये हमारा 25 का है, तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल बी पी सी, जो हमारा ये जो ट्रायंगल है इधर बी पी सी, उसके अंदर देखा जाए तो हमारा जो ये एंगल है जिसका नाम बी पी सी है, उसमें अगर हम लोग प्लस करेंगे ये वाला एंगल जिसका नाम पी बी सी है, एंगल पी बी सी, और प्लस में हम लोग ये वाला एंगल निकालेंगे, तो इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में नाम सी दे देता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही सी बन रहा है। इसका नाम देखो मैं पूरा नाम इसलिए दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर पी में दो एंगल बन रहे हैं, बी में भी दो एंगल बन रहे हैं, इधर और एक इधर, इसीलिए आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन सी में केवल एक ही एंगल बन रहा है ना, उसी की बस हमें जरूरत है, तो हम लोग बस यहाँ पर सी लिख देंगे। तो तीनों का जो सम होगा तीनों एंगल का वो 180 डिग्री होगा, जिसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस तरीके से शॉर्टकट में लिख दो ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ से हमारे इन दोनों का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमने भी निकाला 70 डिग्री, इसका वैल्यू हमने को दिया हुआ था 25 डिग्री क्वेश्चन में, प्लस में एंगल नंबर सी इक्वल के उस साइड में 180। तो ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 को तो ट्रांसफर कर दो, तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 95 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल सी कितना निकल जाएगा, अगर 180 में से 90 माइनस होता तो 90 आता, 5 और माइनस हो जा रहा है तो 85 हो जाएगा, यानी कि एंगल सी का वैल्यू 85 डिग्री है। तो बस यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है कि एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल नंबर डी का, तो दोनों जो होंगे 85 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एंगल है सेम सेगमेंट में। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये हमारा जो थ्योरम नंबर 4 दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब डी का जो आपको क्वेश्चन में पूरा नाम बोला था ए डी बी, आप उस तरीके से लिख सकते हो कि एंगल जो ए डी बी होगा वो 85 डिग्री का होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी अगर डाउट हो बच्चों तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं।
तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सिमिलर दिया हुआ है। डायग्राम आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें हमसे बोल रहा है बस कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई, ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है अब ये वाला फाइंड करना है तो ये तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, हमको पहले ये वाला निकालना पड़ेगा। और ये दोनों चूंकि सेम सेगमेंट में है, अगर ए बी हमारा एक पार्ट है तो ए बी के ऊपर वाला एक पार्ट है, तो ये दोनों सेम सेगमेंट में है तो डी निकल जाएगा तो सी भी निकल जाएगा। अब डी कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हमारे पास देखो एक एंगल ये दिया हुआ है, अगर ये हमको कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक का पता चल जाए ना तो दो एंगल हो जाएगा, थर्ड वाला एंगल हम निकाल लेंगे इस ट्रायंगल का यूज करके। तो अब ये कंप्लीट एंगल कितने का ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको थ्योरम नंबर 2 को स्टडी करना पड़ेगा। थ्योरम नंबर 2 में आपको बताया गया है कि किसी भी सर्कल में अगर हमारे पास कोई भी सेमी सर्कल हो, जैसे कि मान लो ये हमारा एक पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल बनता है ना यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा 90 डिग्री का होता है। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो 90 डिग्री का हमारा दिख नहीं रहा है क्योंकि सेमी सर्कल में बन नहीं रहा है, लेकिन अब इसी वाले सर्कल को मैं थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ। देखो मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया, एक मैंने सर्कल बनाया, बीच में मैंने सेंटर बनाया, डी से लेकर बी तक एक लाइन बना दो डायरेक्ट। तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। और डायमीटर क्या करती है, सर्कल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, दो सेमी सर्कल में डिवाइड करती है। यानी ये जो हमारा है ना ये सेमी सर्कल वाला लाइन है। तो सेमी सर्कल के लाइन से देखो यहाँ पर ए में आ रहा है और ये बी में आ रहा है, बी से ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर यानी कि जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल बनेगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि बी डी है ना, यहाँ पर आपका थोड़ा फोकस अच्छे से हो जाए भाई, कैमरा का मैं सेटिंग तो समझ रहा हूँ अभी बच्चों, बाकी अच्छे से आपको दिख ही रहा होगा। तो बी डी इज डायमीटर, बी डी जो है वो हमारा डायमीटर है। सो हमारा जो यहाँ पर एंगल ए बनेगा जिसका नाम मैं बी ए डी रख देता हूँ, एंगल नंबर बी ए डी, वो हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये जो है सेमी सर्कल में बन रहा है, तो एंगल इन सेमी सर्कल, शॉर्टकट में एकदम लिख रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर पूरा इसका वो जानना है, थ्योरम जानना है, तो आप लोग थ्योरम नंबर 2 का स्टडी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा सेमी सर्कल नंबर है, इसलिए हमारा टोटल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो अब हम लोग को इसका 70 वाला से कोई मतलब नहीं है, हमको पता चल गया कंप्लीट जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला अपने के पास है ही पहले से। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, जो हमारा ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है ना इसका यूज करा जाए, तो इसमें हमारा ये जो एंगल बन रहा है एंगल नंबर डी, उसमें प्लस कर दो एंगल नंबर ए को और उसमें प्लस कर दो ये एंगल नंबर बी को। ठीक है, मैं शॉर्ट में इन सभी का नाम लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो अगर टीचर बोले कि नहीं शॉर्ट में नहीं लिख सकते हो, डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो पूरा नाम लिख सकते हो यहाँ पर। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। डी का वैल्यू अपने को पता नहीं है, वही तो निकालना है। ए का वैल्यू हमने देख लिया 90 डिग्री का है, ये ए यानी कि बी ए डी ना, ये वाला देखो 90 डिग्री वाला, प्लस में बी का वैल्यू अपने को 35 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू उसमें 180 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 30 हो जाएगा 120 और 5 हो जाएगा 125। तो इन दोनों को प्लस किया तो 125 आ गया, उसको हम लोग उस साइड दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस में 125। तो 80 में से हमारा अगर 20 माइनस होगा तो 60 आएगा और 5 और माइनस हो गया तो 55 आ गया। तो एंगल डी जो होगा वो हमारा 55 डिग्री का है। इसका मतलब कि जो एंगल सी भी होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 55 का होगा, क्योंकि एंगल डी और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में है। तो यहाँ पर आप लोग वही थ्योरम नंबर जो हमारा 4 दिया हुआ था वो लिख देना कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। देखा कितना मजा आ रहा है। तो एक बार बस आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने की देरी है बच्चों, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन ना बहुत मजेदारी तरीके से सॉल्व होते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो और ज़्यादा इजी है और ज़्यादा मजेदार तरीके से बनेगा। यहाँ पर हमारे पास एक आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें हमारा यहाँ पर सेंटर में ये वाला एंगल ओ मतलब पॉइंट ओ दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि जो ए सी बी है ये 50 डिग्री का है, अपने को ओ ए बी फाइंड करना है। ओ ए बी यानी ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ना ये फाइंड करना है। अगर ये फाइंड करना रहता तो 1 सेकंड में निकल जाता, ये वाला जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे लिख लेगा, जल्दी से बता रहा हूँ। ये 50 है तो ये हमारा 100 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब अगर ये 100 हो गया तो हम जानते हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये वाला और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये 100 है तो ये दोनों 40 के होंगे, तो कब तभी ना हमारा टोटल 180 होगा। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री का निकल गया। तो देखा आपने 10 सेकंड के अंदर निकल गया ना। अब इसको निकालना कैसे, कॉपी में कैसे लिखना है जल्दी से वो समझ लो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको फोकस फिर से एडजस्ट कर लेता हूँ, बार बार जैसे मैं चीज़ों को हटाता हूँ ना तो फोकस बिगड़ जाता है। चलो अब दिख रहा होगा अच्छे से आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो ए ओ बी है, ये वाला पॉइंट ओ दिया हुआ था ना, तो हम लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल ए ओ बी जो है ना वो इक्वल है डबल ए सी बी के, एंगल ए सी बी का। तो हमारा 2 × 50 कर दो तो हो जाएगा ये हमारा 100 डिग्री का। ये वाला एंगल निकल गया कितना, 100 डिग्री का। अब हम लोग लेंगे इस ट्रायंगल का यूज, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। हमारा ये जो ओ ए बी ट्रायंगल है इसमें ओ ए और ओ बी इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। देखो सर्कल के सेंटर से साइड में आ रहा है, सेंटर से साइड में जा रहा है, तो दोनों रेडियस हैं। तो रेडी ऑफ
सर्कल, ठीक है, सर्कल के रेडियस है दोनों, इसीलिए दोनों इक्वल होंगे। तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स बनेगा ये भी इक्वल होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग, एंगल ए जो बनेगा इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नंबर बी का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए और बी नाम दे देता हूँ, या फिर इसको आप लोग एंगल 1 या 2 भी नाम दे सकते हो, या फिर जो बुक में नाम दिया हुआ है कंप्लीट इसका ओ ए बी वो भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं शॉर्टकट में ए और बी लिख रहा हूँ। तो ए और बी हमारा इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं थ्योरम भी लिख ही देता हूँ, बार बार आ रहा है तो, कि एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस यही हमारा थ्योरम है। जो एंगल होते हैं अपोजिट में इक्वल साइड के, ये दोनों जैसे इक्वल साइड ये वाला और ये वाला इक्वल साइड है, उसके अपोजिट में ये दोनों एंगल्स पड़ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ए और बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या जानते हैं कि इन तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए में अगर प्लस कर दें एंगल नंबर बी और उसमें प्लस कर दें ये वाला एंगल, जिसका नाम हमारे पास एंगल ए ओ बी है। मैं यहाँ पर गलती से, अच्छा नहीं, हाँ ए ओ बी ही तो लिखा हूँ, कुछ गलत थोड़ी लिखा हूँ। तो ए ओ बी, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों के बदले, जैसे बी और ए दोनों इक्वल हैं, तो बी के बदले भी ए लिखा जा सकता है, तो यहाँ भी एंगल ए लिखूंगा और इसके बदले भी एंगल ए लिख दूंगा। और ए ओ बी का वैल्यू कितना था हमारे पास, 100 डिग्री था, उसको मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इक्वल के उस साइड में 180 है, ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 100 आ जाएगा। तो ए और ए एंगल 2A हो गया हमारा, इधर हमारे पास 80 डिग्री आ गया। अब हमको एंगल ए निकालना था, तो 80 डिवाइड बाई 2 कर दो, इस 2 को इधर ट्रांसफर करके, तो ये निकल जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो देखा आपने, सिंपली निकल गया ना। पहले 10 सेकंड में हमने ओरली निकाल लिया था, अब इसको इस तरीके से आपको कॉपी में निकालना है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जिंदाबाद, वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से हम लोग को इस बार इस क्वेश्चन में इतने में रुकना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये जो नया क्वेश्चन आ रहा है ना, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। इसके लिए आपको एक नया थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक आपने जितने थ्योरम पढ़े उसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये भी बहुत ही मजेदार है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ना आप लोग क्वेश्चन को और इजी तरीके से बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने थ्योरम्स का यूज किया, तुरंत क्वेश्चन बन गया, वैसे इसका भी थ्योरम होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उससे भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझा सकते हो, यानी कि बना सकते हो, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन। हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक समझाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे या अगर आपको आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए ना, तो सारे वीडियोज के लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पर जो फिगर बन रहा हुआ है इसमें ABD 54 डिग्री का है, ये देखो, और जो BCD है वो 43 डिग्री का है। आपको ACD, BAD और BDA फाइंड करना है। तो ACD कौन सा होगा, ACD, ये नीचे में जो बन रहा है ये हो जाएगा। BAD कौन सा होगा, तो BAD, ये वाला एंगल हो जाएगा। और BDA, तो BD और ये कंप्लीट जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये हमारा BDA कहलाएगा। तो ये एंगल अपने को फाइंड करना है, ये तीनों एंगल। आइए कॉपी में समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे लगा था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक वाला हमारा जो क्वाड्रेटिक सर्कल होता है उसका यूज करेंगे, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। साफ से मुझे दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो मेरा AD एक सेगमेंट हो जाएगा, और AD के ऊपर वाला यानी AD जो है कॉर्ड हो जाएगा, नीचे वाला एक सेगमेंट हो गया, ऊपर का एक सेगमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो दोनों सेम सेगमेंट के एंगल कहलाएंगे, क्योंकि हम लोग देखो A से लेकर ऐसे लाइन गया हमारा, D से हमारा ऐसे लाइन आया, इसको ऐसे सीधा कर दो, इसको ऐसे सीधा कर दो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, हमारे सेम सेगमेंट के एंगल हो गए, जिसके बारे में आपको पिछले वाले क्या बोलते हैं वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन में, जिसमें आपको डिटेल में समझाया था कुछ रूल्स वगैरह जो हमारे सर्कल के अंदर अप्लाई होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले और ये वाले एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है ABD। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल, या फिर पहले तो ये बता देना AD जो है कॉर्ड है, यहाँ पर लिखना है ऐसे AD इज कॉर्ड, ठीक है। AD को अगर अपन कॉर्ड ले लेते हैं तो ऊपर के ये जो पार्ट है पूरा एक सेगमेंट हो गया और नीचे का एक सेगमेंट हो गया, तो ये और ये जो है ये सेम सेगमेंट में आ जाएंगे। तो इसमें आप लोग ऐसे डायरेक्ट लिखोगे कि जो ABD हमारा एंगल है, एंगल ABD वो इक्वल हो जाएगा हमारे इस वाले एंगल के ACD के, एंगल ACD के, और दोनों की जो लेंथ हो जाएगी यानी दोनों का जो मेजरमेंट हो जाएगा वो 54 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल जो मेरा ना ये 54 डिग्री का है, ओके। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये भी आप लोग मेंशन कर देना कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट,
हमारे सेम सेगमेंट में एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि सेम सेगमेंट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एक तो हमारा आसानी से निकल गया ACD वाला। अब दूसरा देखते हैं BAD सेकंड वाले में। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, BAD देखो पहले तो है कहाँ पर, BAD यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो BD है ना इसको कॉर्ड ले लेंगे। तो अगर BD कॉर्ड ले लो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम सेगमेंट में आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर फिर से इस तरीके से लिखना है आप लोग कि BD इज कॉर्ड। BD हमारा अगर एक कॉर्ड है तो उस कंडीशन में हमारा ये जो BCD जो एंगल है, एंगल BCD वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल BAD के, क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में और दोनों की जो वैल्यू होगी वो 43 डिग्री की हो जाएगी। ये वाला जो हमारा एंगल है ये 43 डिग्री का हो गया। कितना सिंपल था पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। इसका थर्ड वाला भी आसानी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड वाले में हमको BDA फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, देखो हमारा ADB जो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, उसमें हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके दो एंगल अपने को दिया हुआ है, थर्ड वाला एंगल निकाल लेंगे। देखो इस तरीके से इसको ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल ADB में हमारा एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल D, इसी का नाम अपने को ADB दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। ये जो BDA जो दिया हुआ है उसको मैं शॉर्टकट में D लिख दिया हूँ। तो तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। एंगल A में हमारा 43 डिग्री बन रहा है, B में हमारा 54 डिग्री बन रहा है और प्लस में हमारा एंगल D इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करके ट्रांसफर करो तो आपका जो D का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो D का वैल्यू है वो कितने डिग्री का निकल रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें DE जो है कॉर्ड है, पैरेलल है वो डायमीटर AC का। ये देखो DE, और ध्यान रखना AC कौन सा है भाई, अच्छा हाँ ये जो मेरा DE ये वाली लाइन है और AC ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। बस इसी चीज को आपको ध्यान में रखना, इसी से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। अब हमसे बोल रहा है कि इसमें O जो है सेंटर है और एक जो एंगल CBD बन रहा है ना यहाँ पर, ये 60 डिग्री का है। तो CDE फाइंड कीजिए, ये जो एंगल है इसे अपने को फाइंड करना है। आइए मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो ये भी जो होगा मेरा ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको एक सेगमेंट ले लें तो ये दोनों हमारे सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। जैसे अगर हमारा CD एक सेगमेंट है तो यहाँ पर ये बन रहा है एंगल और इधर C वाले से ये वाला हमारा एंगल बन रहा है, तो दोनों सेम सेगमेंट में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल CBD है, एंगल CBD वो इक्वल है हमारे एंगल DAC के, एंगल DAC का इक्वल है। तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से 60 डिग्री निकल करके आ जाएगी। एक ये एंगल अपने को पता चल गया। दूसरा यहाँ पर देखो अपने को निकालना कौन सा एंगल है, ये एंगल निकालना है ना, हम लोग धीरे धीरे वहीं तक पहुंच रहे हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर जो मेरा एंगल बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, तो ये हमारे सेमी सर्कल के इधर बन रहा है। अगर मेरा AC जो है डायमीटर है, इसका मतलब कि AC के इधर वाला जो हमारा पार्ट है, आधा जो चांद दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ इस तरीके से ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा और ऊपर का ABC इधर एक सेमी सर्कल हो जा रहा है। तो सेमी सर्कल में जब कभी भी कोई एंगल बनता है, यहाँ पर देखो A से लेकर के यहाँ आया और C से इधर से लेकर के यहाँ पर आया, तो ये जो एंगल होता है हमेशा वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाया था। तो यहाँ पर आप लिखोगे डायरेक्ट कि ADC जो है हमारा एंगल ADC वो है 90 डिग्री का। क्यों है, क्योंकि हमारा एंगल सेमी सर्कल में है, तो एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। इस तरीके से हमारा इतना हो गया। अब देखो हमारा ये वाला एंगल और ये एंगल अपने को पता चल गया, अपने को तो ये निकालना था। तो अब इसको कैसे निकाल लें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो वाला थ्योरम यूज करने वाले हैं। हमने क्या पता है कि कभी भी अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं उसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल होता है और यहाँ पर जो एंगल होता है, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम लोग देखो ये वाला एंगल इसके अपोजिट में कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो ये और ये एंगल जो होंगे ना आपस में इक्वल होंगे। तो अब ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा जो ACD जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें दो एंगल हमें पता है, तीसरा वाला अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा, और जितना का ये होगा उतना ही का ये भी होगा। तो इसमें आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में हमारा एंगल, ये देखो मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ। अगर अभी टीचर बोलेंगे कि नहीं शॉर्टकट में नहीं लिखना है तो पूरा नाम लिखना है, इसका नाम DAC लिखना, इस वाले का नाम ACD लिखना, इस टाइप से नाम लिखना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल A प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, ये तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। एक अपने को पता है ये 60 डिग्री है, C का नहीं पता अभी निकालना है, और प्लस में D का 90 डिग्री हमको पता है, D यानी कि ये वाला एंगल इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। तो 60 और 90 हो जाएगा 120, 120 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 में से वो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 120 जब माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो एंगल C जो है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है जिसका नाम ACD है, मैं इस बार इसका पूरा नाम ही लिख देता हूँ, ACD जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि हमारा जो एंगल ACD है वो इक्वल है हमारे इस वाले एंगल के, जिसका नाम हमें क्वेश्चन में CDE दिया
हुआ था, एंगल सी डी ई के, और दोनों का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों है वो भी बता दो, कि आपस में दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ए सी और डी ई जो थे दो पैरेलल लाइन थे, और ये यही जो ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं ना, तो उससे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। इसीलिए इसको आपको यहाँ पर लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो कितना सिंपल है। तो बस आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक स्टार टाइप से यहाँ पर फिगर बनाकर दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हमारा फिगर है सामने में ना, इसमें सी डी जो है एक पैरेलल है डायमीटर ए बी का। ये देखो सी डी जो कॉर्ड है ये ए बी के पैरेलल है। तो पैरेलल इसे यहाँ पर एकदम जल्दी से देख लो, अगर यहाँ पर एंगल 25 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ भी 25 डिग्री का बनेगा। इतना तो क्लियर है, क्योंकि दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, हमसे बताया है कि वही ए बी सी जो है ये वाला 25 डिग्री का है। आपको कैलकुलेट करना है सी ई डी, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहोगे तो नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आइए समझाता हूँ कि वो क्या है। तो देखो अगर आपको ये सी ई डी फाइंड करना है, ये वाला अगर एंगल फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर बीच वाला जो एंगल है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करो कि ओ सी को और ओ डी को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि टू फाइंड सी ई डी, हमें अगर सी ई डी फाइंड करना है तो हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिसमें हम ओ सी को और ओ डी को ज्वाइन करेंगे। अब उससे फायदा क्या होगा वो देखो। अगर मैं इस फिगर को ऐसे घुमाता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं 25 डिग्री का एंगल लिख देता हूँ, क्योंकि ये मेरा 25 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको बता भी देंगे, डिनोट भी कर देंगे कि ए बी सी जो हमारा एंगल है, एंगल ए बी सी वो इक्वल है हमारे बी सी डी के, एंगल बी सी डी का। और दोनों जो होंगे वो 25 डिग्री के होंगे। क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये सब आप यहाँ पर लिख लेना, जो कि मैंने पहले लिखा था। ओके, तो ये 25 डिग्री का हो गया ना। अब क्या करो, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे घुमाओ आप, तो आपको क्या दिखेगा कि हमारा ये जो है बी डी एक आर्क है। इस आर्क के द्वारा यहाँ पर मेरा सेंटर में एक एंगल बन रहा है, ये सर्कल का सेंटर है। तो आप देखोगे कि इस आर्क के थ्रू ये हमारा सर्कल में एक सेंटर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है सेंटर में। और हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी अगर किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर में जो एंगल बनता है ना किसी भी आर्क के द्वारा, तो उन्हीं आर्क से अगर कहीं दूसरे जगह पर एंगल बनता है तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है और दूसरे जगह वाला एंगल क्या होता है, आधा होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बी डी के थ्रू ही, ये देखो ओडी यहाँ पर एक लाइन गया हुआ है, एक बी से यहाँ पर लाइन गया, तो ये वाला एंगल बना है। साथ ही साथ ये वाला भी जो एंगल है इन्हीं दोनों के द्वारा बना है। देखो बी से ऐसे गया लाइन सी में, और ये यहाँ से डी से ऐसे लाइन गया सी में, तो ये भी एंगल जो है वो इसी आर्क के थ्रू बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल होगा इसका डबल होगा। सेंटर वाला जो होता है वो डबल होता है, और यहाँ पर वाला जो होता है हमारा आधा होता है। इसका जो थ्योरम है, थ्योरम हमारा शायद 11 या कुछ भी दिया हुआ था, जो भी थ्योरम दिया हुआ था आप उसको रीड कर लेना। मैंने पिछले वाले वीडियो में उसको डिटेल में समझाया था। ठीक है, वो थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा, उस थ्योरम को थोड़ा सा रट लेना। मैंने कभी रटा नहीं उस थ्योरम को, बचपन में रटा था एक बार, इनमें ध्यान से उतर जाता है वो बार बार, है ना, थोड़ा सा जो उसके वर्ड्स हैं। बस मैं आपको समझा दिया कि सेंटर में जो बनता है वो ज्यादा होता है, और इसी आर्क से जो यहाँ पर बनता है दूसरी जगह पर, सेंटर को छोड़कर कहीं भी बनता है सर्कल में, तो वहां पर वो आधा हो जाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो बी ओ डी है, एंगल बी ओ डी वो इक्वल है इसके डबल के, बी सी डी के, डबल ऑफ एंगल बी सी डी। और ये वाला यहाँ पर आप लोग वही जो थ्योरम दिया हुआ है आपके बुक में, जो पहला थ्योरम दिया हुआ है इस एक्सरसाइज का, उसका मुझे नंबर याद नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ। एक सेकेंड ना, ढूंढ के जल्दी से बता देता हूँ ताकि आपका भी डाउट क्लियर है। पिछले वाले वीडियो मैंने आपको वो थ्योरम डिटेल में समझाया था। ठीक, मैं बस अभी आपको थ्योरम दिखा रहा हूँ कहाँ पे है, कहाँ गया थ्योरम नंबर 1 था मेरे हिसाब से। हाँ, ये रहा थ्योरम नंबर 1 बेटा। ये देखो ये वाला जो थ्योरम है ना, पेज नंबर आपको 441 में दिया हुआ है, यही थ्योरम आपको उतार लेना है। शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये देखो फोकस कर दिया मैंने, अब अच्छे से दिख रहा है ना। इस थ्योरम को याद कर लो, ये थ्योरम आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसमें वही कहता है कि अगर आपका सेंटर में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये डबल होता है यहाँ पर वाले एंगल के। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर जो बी सी डी हमारा है ये कितना है, ये हमारा 25 डिग्री का है। तो एंगल बी ओ डी कितना हो जाएगा, 2 × 25, इस तरीके से लिख लो, और 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये जो एंगल बना है ना, ये हमारा 50 डिग्री का बना है। सेम टू सेम उसी तरीके से अगर आप लोग इस आर्क को देखो, एसी को अगर देखोगे तो एसी के थ्रू यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारा, ए ओ सी बन रहा है, और साथ ही साथ एसी के जो आर्क है इसी से हमारा ये वाला भी एंगल बन रहा है, ए बी सी वाला एंगल भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी जो एंगल होगा इसका डबल हो जाएगा। तो यह भी हमारा कितने डिग्री का हो, 50 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे भी पूरा फाइंड करके भी निकाल सकते हो, और शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हो, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो एंगल ए ओ सी बनेगा, एंगल ए ओ सी जो होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, तो वो भी 50 डिग्री का होगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल गया है, हम लोग ये बीच वाला एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये तीनों क्या है, एक सीधी लाइन पे स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल बने हुए हैं ना। तो इसको आप लोग ऐसे लिखो कि हमारा एंगल नंबर ए ओ सी जो है उसमें अगर हम लोग प्लस करें ये वाला सी ओ डी, अगर प्लस करते हैं एंगल सी ओ डी,
और उसमें तीसरा वाला एंगल इधर वाला प्लस करते हैं जिसका नाम है एंगल BOD। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करने के बाद जो सम निकलेगा वो 180 डिग्री निकलेगा, क्योंकि ये हमारे जो है स्ट्रेट लाइन वाले एंगल हैं। तो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन डिटेल में लिख लेना, मैं शॉर्ट में स्ट्रेट लाइन इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो AOC हमारा 50 डिग्री का है, COD अपने को पता नहीं है, वही तो निकालना है। अगर वो पता चल गया तो हमारा मेन एंगल पता चल जाएगा। BOD भी 50 डिग्री का है, इक्वल की साइड में 180 डिग्री। तो 50 50 100 हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो 180 से माइनस होगा 100 तो हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ COD जो निकल गया वो हमारा 80 डिग्री निकल गया। कौन सा 80 डिग्री निकला है? ये वाला जो है ये 80 डिग्री निकला है। अब हम लोग फिर से वही थ्योरम नंबर 1 लगा देंगे कि देखो ये जो हमारा CD जो आर्क है, इस आर्क के थ्रू यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है COD, और इसी आर्क के थ्रू हमारे यहाँ पर भी एंगल बन रहा है जिसका नाम CED है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा एंगल COD होगा वो डबल हो जाएगा हमारे एंगल CED के। ठीक है, यानी सेंटर में जो बनेगा वो डबल रहेगा हमारे जो बाहर में कहीं पे बनता है उसके। तो COD हमारा 80 डिग्री का है, इस 2 को इधर ले आओ तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल की साइड में एंगल CED बच जाएगा। तो CED का वैल्यू यहाँ से 2 का टेबल 40 टाइम पड़ता है तो 80 आता है, तो एंगल CED जो होगा वो 40 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री का है। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो ना तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डाउट हमसे वहां पर पूछ सकते हो। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है जल्दी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 9th वाले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इसमें AB और CD जो है स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधी लाइन है, ये वाली CD और ये वाली AB। थ्रू लाइंस है ना, जो थ्रू द सेंटर O, यानी ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये सेंटर O से गुजर रही है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है AOC ये वाला ये 80 डिग्री का है। CDE जो बना हुआ है यहाँ पर ये आपको 40 डिग्री दिख रहा होगा। आपको 2 एंगल फाइंड करने हैं, पहले तो DCE फाइंड करना है, ये वाला एंगल, और दूसरा हमारा ABC कौन सा होगा? ABC, यानी कि ये वाला एंगल। तो अगर आपने DCE फाइंड कर लिया ना तो ये बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा। हम लोग को पहले इसे फाइंड करना है। आइए कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा एंगल है DCE इसे फाइंड करेंगे। अब इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो अगर हमारे पास देखो ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम CDE आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें D वाला एंगल हमारे पास दिया ही हुआ है। अगर हम E को फाइंड कर ले तो हम लोग फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके C भी फाइंड कर सकते हैं। तो E कैसे फाइंड किया जाएगा, तो वो भी बहुत आसान है। हमसे क्या कहा गया था कि ये जो हमारा लाइन है CD जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर O के O से होकर गुजर रहा है। इसका मतलब कि क्या होगा, ये मेरा एक डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है। और दूसरा रूल क्या है कि जब कभी भी कोई सेमी सर्कल में एंगल बनता है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। तो देखो ये जो CD है ये हमारा इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ C से लेकर के E तक गया है और D से फिर E तक गया है, यानी कि ये जो हमारा एंगल होगा ये 100% राइट एंगल ही होगा, वो हमारा जो थ्योरम नंबर 2 था उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, या फिर डायरेक्ट लिख दो आप लोग कि जो हमारा एंगल CED है, ठीक है, एंगल CED इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, तो एंगल इन सेमी सर्कल, ओके, सेमी सर्कल बनने वाला एंगल, इसीलिए हमारा 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर मैं 90 लिख देता हूँ। अब हम लोग लेते हैं पूरा ट्रायंगल को, CDE को, तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल CDE। अब इस ट्रायंगल में मैं कंप्लीट पूरा नाम नहीं दे रहा हूँ, आप लोग टीचर बोलेंगे तब आप पूरा डिटेल में नाम लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि हमारा जो एंगल नंबर C है जो अपने को फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, इसका नाम क्या दिया हुआ था भाई क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन का आ गया DCE दिया हुआ था ना, इसका नाम मैं कहीं भी लिख देता हूँ DCE, इस तरीके से दिया हुआ है ये वाला एंगल का नाम, ओके। तो हमारा ये एंगल C हो गया, DCE दिया हुआ है, आप इसको ECD भी लिख सकते हो, बीच में बस C आना चाहिए, ध्यान रखना, प्लस एंगल D और प्लस एंगल E। ठीक है, इन तीनों का अगर अपन सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से अपने को D का और E का वैल्यू पता ही है, D का 40 है और E का वैल्यू 90 है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो 40 प्लस में 90 इक्वल के उस साइड में 180 और इधर एंगल नंबर C रहने दो। अब इन दोनों को ऐसे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 और 40 130 आ जाएगा। 130 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 में से 130 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं एंगल DCE जो होगा, ये C वाले को मैं पूरा नाम दे देता हूँ यहाँ पर, वो हमारा 50 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे होगा, ये दोनों प्लस होकर इधर ट्रांसफर होंगे और माइनस हो जाएंगे। तो ये जो मेरा एंगल है ये यहाँ से 50 डिग्री निकल गया। अब हम लोग इसको कैसे निकाले, ये तो पहला वाला फाइंड हो गया हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व
हो गया। अब सेकंड वाला जिसका नाम CBD या फिर क्या दिया हुआ था, जो भी दिया होगा, ABC दिया हुआ था सेकंड इसके एंगल का नाम, ठीक है। तो अब इसको कैसे फाइंड किया जाए, तो इसमें भी देखो बहुत सिंपल है। ये वाला एंगल अपने को पता ही है, अगर हम लोग ये ट्रायंगल देखें COB या फिर BOC अगर हम लोग नाम दें इस ट्रायंगल का, तो अगर हमको इसमें इस एंगल का पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए, यानी ये तो पहले से पता है, तो ये दो एंगल पता चल जाएंगे, तो थर्ड वाला फिर हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। ये हमारा जो है ना, ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाता है। आप चाहो तो इस तरीके से लिख भी सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। मैं शॉर्टकट में प्रॉपर्टी इस तरीके से लिख देता हूँ, ओके। तो अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड किया जाए, तो हमसे एक और चीज़ कहा गया था क्वेश्चन में कि जो AB है वो भी स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं जो लीनियर पेयर होता है स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर इधर 80 है तो इधर हमारा क्या होगा, 100 डिग्री होगा। इसको लिखना भी पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि AOC एंगल AOC प्लस में C या फिर BOC, इसका BOC नाम दे देता हूँ, थोड़ा मैचिंग अच्छा लगेगा। AOC प्लस BOC जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारे लीनियर पेयर के नाम से हम इसको जानते हैं। आप लोग स्ट्रेट लाइन वाले भी नाम से लिख सकते हो, तो ये लीनियर पेयर है इसीलिए हमारा 180 होगा। तो AOC हमारा 80 डिग्री है, प्लस में एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से BOC निकालने के लिए AOC को इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी 80 को ट्रांसफर करेंगे तो 180 में से 80 माइनस हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दो एंगल BOC इक्वल टू 100 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको ओरली ही समझा दिया था। तो ये वाला 100 निकल करके आया है। अब हम लोग ये जो है ना ट्रायंगल इसका यूज़ करेंगे BOC का, तो यहाँ पे लिखो आप लोग इन ट्रायंगल BOC, थोड़ा अच्छे से आ रहा है ना, ब्लरी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, वीडियो में अच्छे से आ रहा है। तो ट्रायंगल BOC के अंदर हमारा जो एंगल C है उसमें हम लोग अगर प्लस करेंगे ये वाला एंगल जिसका नाम BOC है, ठीक है, और प्लस करेंगे ये वाला एंगल जिसका नाम B है, जिसको क्वेश्चन हमको ABC नाम दिया हुआ था, तो तीनों का सिम फिर वही 180 डिग्री आएगा, क्योंकि हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो C का वैल्यू 50 डिग्री, BOC का वैल्यू 100 डिग्री, प्लस में एंगल नंबर B इक्वल टू साइड में 180 डिग्री। ये दोनों प्लस होंगे तो हमारा 150 आ जाएगा, 150 के माइनस में हो जाएगा, तो हमारा एंगल B यानी जिसका नाम ABC दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 180 माइनस में 150 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ABC कितना, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को जोड़ते जाइए आपस में, आपका लास्ट वाला जो एंगल है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो का भी जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसे कर लेते हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चन रहेंगे ना उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें एकदम डायग्राम हमारा सिंपल से बना हुआ है, और जैसा डायग्राम है वैसे ही मैं इसको आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसमें बोल रहा है कि हमारा O सेंटर है, ठीक है, जो एंगल AOB बन रहा है यहाँ पर ये 40 डिग्री का है, और ये जो इधर एंगल बना हुआ है ये वाला जिसका नाम BDC है ऐसे साइड में, ये 100 डिग्री का है। अपने को OBC फाइंड करना है, OBC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अगर ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस एंगल को कैसे निकालेंगे, यानी इस एंगल को कैसे निकालेंगे पहले वो समझने वाली बात है, आइए समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा AB एक आर्क है, इस तरीके से आर्क है ना, और हम क्या जानते हैं कि आर्क अगर कोई हो उसके द्वारा जो हमारा सेंटर में एंगल बनता है वो क्या होता है, डबल होता है। अगर इसी आर्क से कहीं दूसरी जगह पर एंगल बने तो हम लोग नॉर्मली उसको इधर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो बन रहा है ना, ये जो एंगल बना है इसी आर्क से तो बना। ध्यान दो आप लोग, A से निकल करके गया है C में और B से भी निकल करके गया है C में, तो इसका मतलब कि ये एंगल जो होगा ये भी इस आर्क से बना हुआ है और ये एंगल भी इसी आर्क से बना हुआ है। बस फर्क ये है कि ये सेंटर में बना हुआ है और ये सर्कल में बना हुआ है। तो जो सेंटर में बनता है वो डबल होता है सर्कल के किसी भी दूसरे पार्ट में बनने वाले से। तो अगर ये 40 है तो इसका मतलब ये 20 डिग्री का होगा। खेल खत्म, अगर ये निकल गया तो अब तुरंत ये निकल जाएगा। अगर ये 20 है तो ये हमारा 100 और 20 120 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का होगा। तभी ना 120 प्लस 60 180 आएगा, तो ये हमारा 60 डिग्री का होगा। एकदम 1 मिनट में बन गया क्वेश्चन। अब लिखना कैसे वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि हमारा जो एंगल AOB है वो जो होगा डबल होगा किसके भाई, तो हमारा मैं कौन सा एंगल बताया था भाई अभी, हाँ ये वाले एंगल के, एंगल ACB के, एंगल ACB का ये डबल हो जाएगा। तो क्यों होगा, तो वही हमारा जो थियरम नंबर 1 दिया हुआ था वो आपको याद करके थोड़ा सा उसको अपने लैंग्वेज में बना लेना और उसको यहाँ पर आप लोग लिख देना, ठीक है। तो अब हमारा AOB जो है वो 40 डिग्री है, ये 2 के इधर ले आओ तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल को साइड में एंगल ACB बच जाएगा, तो ये निकल जाएगा यहाँ से 20 डिग्री। 20 डिग्री इक्वल टू एंगल ACB। अब यहाँ पर हमारा ACB यानी ये वाला ACB नाम है ना, हाँ ACB नाम है, तो ये वाला एंगल हमारा 20 डिग्री निकल गया यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं BCD का, जिसमें हम लोग लिख दो इन ट्रायंगल BCD। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये जो हमारा ये एंगल जो है जिसका नाम BDC दिया हुआ था, मैं पूरा नाम लिख ही देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, उसमें प्लस करेंगे ये वाला एंगल जिसका नाम अभी हमने निकाला ACB, और उसमें प्लस करेंगे हम लोग ये वाला एंगल जिसका नाम CBD है, एंगल CBD, क्योंकि इसका नाम हमारे पास देखो आप DBC भी दे सकते हो CBD भी दे सकते हो, जो भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री का तीनों एंगल का। इसको भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये हमारा, ठीक है। तो इसका वैल्यू अपने पास कितना डिग्री है भाई, BDC का ये 100 डिग्री है, प्लस में ACB का हमने 20 डिग्री निकाल लिया, प्लस एंगल CBD,
ठीक है, इक्वल की उस साइड में 180 डिग्री। तो 120 120 हो जाएगा, उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से सी बी डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 120, सॉरी 120 ये वाला। तो इधर हमारा हो जाएगा सी बी टी कितने डिग्री का, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा जैसे डायग्राम सिंपल था वैसे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। बस बच्चे लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं पता है इस क्वेश्चन में, उन लोग इधर ढूंढने लगते हैं कि अरे यार ये तो सेंटर में बन रहा है तो इसमें तो इन दोनों का रिलेशन है नहीं। लेकिन ध्यान से देखो तो ये हमारे ये दोनों एंगल जो है सी मार्क से बन रहे हैं, बस सेंटर में और एक सर्कल में। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व होगा बच्चे लोग। अगर आपको कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12B का आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज के सारे वीडियोज देखने हैं तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हो, वहां भी मैं आपको सारी वीडियोज प्रोवाइड करा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें कॉर्ड AC एंड BD ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसके दो कॉर्ड AC और BD जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं राइट एंगल पे, यानी जब एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट E, और वहां पर जो एंगल बना है ना उसका नाम E दिया गया है, जहां पर वो दोनों कट हो रहे हैं। अब अगर हमारा जो एक एंगल है OAB, देखो OAB ये जो एंगल है ये 25 डिग्री का है, तो बताइए EBC जो होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो EBC यानी कि ये जो एंगल है ना हमें ये फाइंड करना है। तो अब इसे कैसे फाइंड करें, इसका और इस एंगल का क्या रिलेशन है, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल और ये एंगल का कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि अगर मैं O से लेकर के B तक एक लाइन बना दूं, देखो कुछ इस तरीके से अगर मैं एक लाइन बना दूं तो मेरा यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल जो होंगे आपस में कुछ ज्वाइन हो जाएंगे, यानी कि कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों कनेक्ट होंगे, क्योंकि हमारा जो आर्क AB है, इस आर्क के थ्रू यहाँ पर सेंटर में एंगल बन रहा है और दूसरा इस सर्कल में बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जो सेंटर वाला होता है वो डबल होता है, सर्कल वाला आधा होता है। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट मैंने आपको पिछले दोनों वीडियो में समझाया है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में आपको लिखना है तो आप वहां पर पेज नंबर जितना में भी दिया था 400 कुछ में दिया हुआ है थ्योरम नंबर 1, वो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये फाइंड होगी ना तो ये भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो समझाता हूँ। पहले देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि अगर अपने को EBC फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे OB को, जो मैंने यहाँ पर लाइन बनाया है ना, ये लाइन हमने ज्वाइन कर दिया। तो उससे होगा क्या कि OA और OB जो होंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कल तक आ रहा है, यानी ये भी हमारा रेडियस है और OB भी जो है वो भी हमारा सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पर आप लिखो कि जो OA है वो इक्वल है OB का, क्योंकि दोनों जो है वो रेडियस है सर्कल के। तो रेडियस ऑफ हमारा सर्कल, ठीक है, सर्कल के ये हमारे रेडियस हो गए। उसके बाद अगर हमारा दोनों साइड इक्वल है तो हम क्या जानते हैं कि साइड जो इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये और ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो हमारा एंगल OAB है और OBA ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिखो कि एंगल OAB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल OBA का, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड के। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना। तो हमारा जो OBA है ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, दोनों हमारे 25 डिग्री के हो जाएंगे, यानी ये वाला भी मेरा 25 डिग्री का हो गया। अब हमारा एक ट्रायंगल में दो एंगल हमारे पास मिल गया है, हम लोग को थर्ड वाला एंगल फाइंड करना है। तो आसानी से कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB, ये जो हमारा OAB ट्रायंगल बन रहा है उसमें हमारा ये वाला एंगल का नाम मैं शॉर्टकट में A दे देता हूँ, इसका मैं O दे देता हूँ और इसका B दे देता हूँ। आप लोग डिटेल में लिखना, इसका जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा है ना वैसे आप डिटेल में लिखेंगे। मैं बस टाइम बचाने के लिए यहाँ पर A फिर एंगल O और फिर एंगल B इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। तीनों का सम 180 डिग्री होता है, हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है किसी भी ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बस इतने ही मैं लिख देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। A का वैल्यू 25 है, B का वैल्यू भी 25 है, एंगल O का पता नहीं है, यही तो अपने को पता करना है। इक्वल की साइड में 180, तो ये 25 और 25 प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 को ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से अगर 50 माइनस होगा तो कितना आएगा, 130 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा एंगल O बन रहा है ये वाला ना, ये 130 डिग्री का है। तो अगर ये 130 का है तो ये आधा हो जाएगा। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट लिखोगे कि हमारा जो एंगल नंबर ACB है,
एंगल ए सी बी जो है वो क्या है, हमारा ये वाले एंगल का आधा है। यानी कि अगर मेरा ये जो एंगल है कितना है, इसका नाम क्या है, ए ओ बी है, एंगल नंबर ए ओ बी। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड दे दूं तो मेरा ए सी बी निकल जाएगा। और ये जो मेरा यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, तो हमारा जो थ्योरम नंबर फर्स्ट दिया हुआ था इस वाले एक्सरसाइज का, वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कि किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर में एंगल बनता है वो हमारा डबल होता है दूसरे जगह वाले एंगल से। यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये जो होगा आधा होगा और ये हमारा डबल होगा, इसलिए मैंने ए सी बी जो है उसको लिखा है कि वो ए ओ बी का आधा है। तो ए ओ बी हमारा कितना है, 130 डिग्री है, उसको 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 65 डिग्री, यानी ये मेरा 65 डिग्री है। अब यहाँ पर फिर हो गया हमारा काम आसान, ये एंगल 65 डिग्री का निकल गया। अगर इधर 90 है तो ये भी मेरा 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि जो लाइन कभी भी अगर दोनों साइड से देखो, अगर इधर 90 बना रहा है तो इधर भी 90 ही बनाता है, सिंपल सी बात है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री हो गया, ये 65 हो गया। ये थर्ड वाला एंगल निकालना है, तो अब हम लोग ये जो बी सी ई जो ट्रायंगल है इसका यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल बी सी ई, अब बी सी ई में हम लोग जानते हैं कि सी का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है, बी का निकालना है। तो मैं शॉर्टकट में एंगल्स का नाम फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, ठीक है, तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो बी का ही नाम अपने को वही ई बी सी दिया है ना, ध्यान रखना क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पर बी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सी की जगह पर 65 रख दो, ई की जगह पर हमारा 90 रख दो, इक्वल क्वेश्चन में 180। इन दोनों को प्लस करो और राइट साइड में ट्रांसफर करो, तो वहां पर जाकर के वो माइनस हो जाएगा, तो वहां से आपका एंगल बी का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कितना निकल रहा है यहाँ पर एंगल बी का वैल्यू, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 12, हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। और अगर अभी कुछ डाउट बचा है आपके दिमाग में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो 12th वाला जो हमारा क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक हमारे पास सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, इसमें जो एंगल बन रहा है ओ ए बी वो 20 डिग्री का है। देखो ओ ए बी ये वाला एंगल 20 डिग्री दिख रहा है, ओ सी बी जो है वो 55 डिग्री का है। अपने को पहले तो बी ओ सी फाइंड करना है। देखो बी ओ सी यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना ये फाइंड करना है, उसके बाद ए ओ सी फाइंड करना है। तो ए ओ सी यानी कि इधर जो एंगल बन रहा है इसे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे आइए समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बी ओ सी है ना ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करेंगे। ये ज्यादा आसान है, कैसे आसान है वो समझो। हमारा जो ये वाला एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा जिसका नाम हमारे पास ओ सी बी या ओ बी सी, जो भी आप इस ट्रायंगल का नाम दे दो, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये एंगल भी हमको पता है। कैसे पता है भाई, तो देखो ओ सी और ओ बी दोनों का जो लेंथ होगा इक्वल होगा, क्योंकि ओ सी भी जो है वो सर्कल का रेडियस है और ओ बी भी सर्कल का रेडियस है, तो दोनों का लेंथ इक्वल है। तो इन दोनों के जो अपोजिट में एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री का होगा, तो दो एंगल पता चल गया, थर्ड वाला आसानी से निकल जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे सबसे पहले तो कि ओ सी और ओ बी जो है आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो वही रेडियस ऑफ सर्कल इस टाइप से आप लिख लेना। तो इसीलिए हमारा जो एंगल नंबर सी होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल नंबर बी के, कंप्लीट एंगल के, और दोनों का जो वैल्यू होगा वो 55 डिग्री का होगा। अब हम लोग अगर ट्रायंगल में देखें तो इन ट्रायंगल ओ सी बी के अंदर हमारा एंगल नंबर O, इसका नाम मैं पूरा बी ओ सी दे देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर में बी ओ सी दिया हुआ था। तो जो बी ओ सी है उसमें अगर हम लोग प्लस करेंगे एंगल बी और फिर एंगल सी, यानी ये एंगल फिर बी वाला और ये सी वाला, तीनों को प्लस करेंगे तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से ये दोनों हमारे पास 55 है, तो 55 और 55 कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। तो एंगल बी ओ सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट देखो स्टेप्स यहाँ पर बहुत सारी स्किप कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भेज दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्लास 9 में पहुंच गए, क्लास 6 में तो है नहीं कि मैं एक एक लाइन लिखूँ तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बी के जगह पर आप लोग 55 लिखोगे और सी के जगह पर भी 55 लिखोगे, दोनों को प्लस करोगे तो 110 आएगा। उस 110 को ट्रांसफर करोगे तो वो 180 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बी ओ सी जो है वो निकल करके आ जाएगा 70 डिग्री का। ठीक है, तो एक एंगल हमारा निकल गया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाले में हमसे कहा गया था कि आपको जो इधर वाला एंगल है ना ये वाला एंगल ये फाइंड करना है। तो अब इसको कैसे फाइंड किया जाए, तो इसके लिए आप क्या करो, कंप्लीट जो एंगल है ना वो फाइंड कर लो। तो वो अगर फाइंड हो जाएगा ना तो ये भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि अलग से आप इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल हमको नहीं दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंप्लीट एंगल निकालेंगे, वो आसान है। कैसे आसान है वो देखो, ये जो मेरा ओ ए है और ये मेरा ओ बी है, ये दोनों भी तो क्या है, सर्कल के रेडियस ही है ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ 20 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी जो छोटा सा एंगल बनेगा ये भी 20 डिग्री का ही बनेगा। तो फिर से आप लोग वही लिखोगे कि ओ ए जो है वो इक्वल है ओ सी का, सॉरी ओ बी का, और यहाँ पर वही चीज आप लिखोगे क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के। तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एंगल ए बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बी बन रहा है, देखो एग्जाम में जब बनाओगे तो पूरा पूरा नाम लिखना है एंगल का, ये ध्यान रखना। मैं शॉर्ट में अभी भले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बचाना है। आप लोग एग्जाम में जब लिखोगे तो इस वाले एंगल का नाम ओ बी ए लिखोगे, इस वाले एंगल का नाम ओ ए बी लिखोगे, इस तरीके से लिखना। ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट कि हमारा जो एंगल ए होगा और जो एंगल बी होगा दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों हमारे 20 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम लोग इन ट्रायंगल ओ ए बी में देखें
तो ओ ए बी में हमारा जो कंप्लीट यहाँ पर एंगल बन रहा है जिसका नाम ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, उसमें अगर मैं ए वाला और बी वाला को प्लस कर देता हूं तो दोनों का जो सम निकलेगा, इन तीनों का जो सम निकलेगा 180 डिग्री निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर से हमारे पास पिछले बार भी ए था क्या? नहीं, पिछले बार ए नहीं था। ठीक, देखो यहाँ पर मैं पूरा नाम लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा जो एंगल बी था वो 55 डिग्री का था, इस बार एंगल बी जो है 20 डिग्री का है, तो दोनों एंगल बी तो हो नहीं सकते। तो ये कौन सा 55 डिग्री कौन सा था? ये कंप्लीट था पूरा का पूरा, जिसका नाम सी बी ओ था। ठीक है, या फिर ओ बी सी, जो भी आप इस कंप्लीट एंगल का नाम देना चाहो। और ये जो 20 डिग्री है वो छोटा वाला एंगल है जिसका नाम ओ बी ए है। दोनों एंगल जो है वो बी पॉइंट में ही बन रहे हैं, लेकिन दोनों का जो साइज है वो अलग अलग है, इसीलिए एंगल्स का नाम कभी भी कंप्लीट दिया जाता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एंगल ए ओ बी, देखो 20 20 40 हो जाएगा, 40 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 180 में से माइनस, तो यहाँ पर हमारा जो ए ओ बी है ना वो निकल करके आ जाएगा 70 डिग्री का। लेकिन अपने को ए ओ बी नहीं निकालना था, ध्यान रखो, अपने को ए ओ सी निकालना था, ये वाला ए ओ सी। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि कंप्लीट जो है वो 140 डिग्री का है, इतना जो हमने पहले निकाला था ये 70 डिग्री का है, तो बचा हुआ कितना होगा? बचा हुआ भी तो 70 डिग्री का ही होगा ना, क्योंकि पूरा तो 140 है, तो 70 इधर होगा और 70 इधर होगा, तभी जाकर के मेरा 140 आएगा। तो अब उसको लिखना कैसे एग्जाम में? वैसे लिखना है कि जो हमारा एंगल ए ओ सी होगा, ए ओ सी, उसके लिए हम लोग कंप्लीट जो हमारा एंगल है ए ओ बी जो एंगल है, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर ए ओ बी को 70 क्यों लिख दिया हूँ भाई, गलती से लिख दिया हूँ, 180 में से 40 माइनस होगा तो 140 डिग्री आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट जो मेरा एंगल है ए ओ बी, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ बी ओ सी को, एंगल बी ओ सी को, तो मेरा निकल जाएगा ये वाला ए ओ सी। तो यहाँ से हमारा एंगल ए ओ सी जो होगा वो हो जाएगा 140 माइनस में 70, इसका वैल्यू हमने पहले 70 निकाल रखा है तो वही मैंने लिख दिया। तो एंगल ए ओ सी जो है वो भी हमारा 70 डिग्री का हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्लियर रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में जो हमारा 13th है, इसमें बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर ओ जो है सेंटर है हमेशा की तरह सर्कल का, और जो एंगल बन रहा है बी सी ओ वो है 30 डिग्री का। कौन सा एंगल भैया? ये देखो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है। आपको ये वाला एक्स का वैल्यू और ये वाला वाई का वैल्यू फाइंड करना है। दिख तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से बनेगा, बस आपको जो थ्योरम नंबर 1 है उसको एकदम ध्यान से ढूंढना है इस वाले क्वेश्चन में। आइए समझाता हूँ कैसे ढूंढेंगे। तो देखो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान देगा कि ये वाला जो मेरा लाइन ओडी है और ये वाली जो मेरी लाइन ईसी है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि देखो ये भी ऐसे सीधा जा रहा है, तभी यहाँ पर हमारा ये अगर सीधा लाइन है, देखो ये वाला जो मेरा ए है ये एक सीधा लाइन जा रहा है, इसमें से एक ऐसे लाइन गया जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाकर निकल रहा है, और नीचे भी दूसरा जो लाइन जा रहा है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना करके निकल रहा है। तो कहने वाली बात क्या हुई कि ये दोनों अगर 90 डिग्री बना रहे हैं, एकदम सेम सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो पहले तो कि जो मेरा ओडी है वो क्या है? पैरेलल है मेरे इस वाले लाइन के, जिसका नाम ईसी भी दे सकते हो और बीसी भी दे सकते हो। मैं कंप्लीट इसका नाम जो पूरा है ना यहां से लेकर यहां तक ये नाम दे देता हूं। ओके, तो अब इससे फायदा क्या है? सर आप इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा। तो देखो हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है तो यहां पर और यहां पर जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो ये वाला अगर 30 डिग्री है तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये भी 30 डिग्री का बनेगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि हमारा एंगल ओ सी ई जो होगा, ओ सी ई वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल सी ओ डी का, एंगल सी ओ डी का, और दोनों जो होंगे वो 30 डिग्री के हो जाएंगे। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों आपस में, इन दोनों एंगल को क्या कहा जाता है मैथ के टर्म में? इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग कि दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब उससे फायदा क्या हुआ? इससे हम लोग को तो मतलब नहीं था, हम लोग को तो वाई निकालना था। तो चिंता मत करो, अगर ये निकल गया तो वाई भी आसानी से निकल गया। कैसे निकला वो ध्यान दो। अब आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे घुमाओ। अब आप लोग को दिखेगा कि ये जो सी डी एक हमारा आर्क है, इस आर्क के द्वारा यहाँ पर सेंटर में ही जो है ना ये वाला एंगल बनाया गया था। ये एंगल को ये सी डी बना रहा था, और अगर आप देखोगे तो सी से एक लाइन ऐसे सीधा बी में गया है और डी से भी एक सीधा लाइन बी में गया है, यानी यही आर्क जो है एक दूसरा एंगल सर्कल में भी बना रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि जो सेंटर में हमारा एंगल बनता है वो डबल होता है, और जो सर्कल में जो एंगल बनता है वो आधा होता है किसी भी आर्क के द्वारा बनाए जाने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी ओ डी होगा वो डबल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम सी बी डी है। तो यहाँ पर आप लोग उसी चीज को लिख दो कि हमारा जो एंगल सी ओ डी होगा
वो डबल हो जाएगा हमारे एंगल सी बी डी के। और ये हमने को कैसे पता, तो हमारा जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ है। सिंपल मैंने आपको समझा दिया थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है। अगर आप उसको लिखना चाहते हो डिटेल में और एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा उसको अपने लैंग्वेज में याद कर लेना। मैं बार बार उस चीज़ों को याद नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट में थ्योरम 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो सी ओ डी है वो कितना है भैया, वो 30 डिग्री का है ना। ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा सी बी डी बच जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एंगल जो सी बी डी है वो 15 डिग्री का है। और सी बी डी कौन सा एंगल है, ये वाई वाला ही है। इसका मतलब जो वाई है ना वो 15 डिग्री का है। खेल खत्म आपका नहीं क्वेश्चन का, ये वाला वाई निकल गया। अब सेम काम करके हम लोग ये एक्स का भी वैल्यू निकालेंगे। अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा एक्स जो है वो किधर से निकल रहा है, यहाँ पर हमारा कौन सा आर्क से हमारा सेंटर वेंटर में कुछ एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग देखें ये जो मेरा एडी जो आर्क है उससे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये वाला जो एडी आर्क है उसे डी से गया सेंटर में, ए से गया सेंटर में, तो 90 डिग्री बन रहा है। और इसी डी वाले और ए वाले जो हमारा आर्क है, ये वाला देखो डी लाइन जो है वो बी में आ रहा है और ए जो है वो भी बी में आ रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, इन दोनों का भी आपस में रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो ए डी इज आर्क, है ना, ए डी आर्क का अगर अपन यूज करें तो उस कंडीशन में जो मेरा ए ओ डी बनेगा, एंगल ए ओ डी जो बनेगा वो डबल हो जाएगा इस वाले एंगल का जिसका नाम है ए बी डी, एंगल ए बी डी। और यहाँ पे वही हमारा थ्योरम नंबर 1 लग रहा है। चलो लिख ही देता हूँ मैं, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको बाद में। तो ए ओ डी हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। क्यों, हमको पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ था और बॉक्स का मतलब भी होता है वो 90 डिग्री का एंगल डिनोट करता है। 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, इक्वल के साइड में बच जाएगा हमारा ए बी डी। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। लेकिन अभी अपने को ये नहीं निकालना था, ध्यान रखना, अपने को तो ये वाला निकालना है ना। हमने अभी ये वाला निकाला है 45 डिग्री का। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग लेंगे यूरो ट्रायंगल जिसका नाम ए बी ई है ना। इस ट्रायंगल का अगर यूज करें तो ये एंगल और ये एंगल अपने को पता है, यानी इस साइड का कंप्लीट एंगल पता है अपने को। उसके बाद यहाँ पर का भी एंगल पता है, अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री का ही होगा। तो 2 एंगल अपने को पता है, थर्ड वाला एंगल आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें आप लोग ऐसे लिखोगे, यहाँ पर मैं बगल में लिख देता हूँ कि इन ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल ए बी ई बना हुआ है उसके अंदर हमारा जो एंगल एक्स है, ये वाला एंगल एक्स, उसमें अगर मैं प्लस करूं ये वाला एंगल जिसका नाम कंप्लीट नाम देखो ए बी ई है ना। मैं कंप्लीट नाम पहले लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा का पूरा आएगा ए बी ई, और उसमें अगर मैं प्लस करूं ये वाला एंगल जिसका नाम है ए ई बी, एंगल ए ई बी, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। एक्स की जगह पर एक्स रहने दो। ए बी ई जो है वो 2 एंगल से मिलकर बन रहा है, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिला रहे हैं तब जाकर के हमारा कंप्लीट ए बी ई यहाँ तक बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ए बी की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे और प्लस में वाई का जो वैल्यू हमने निकाला था 15 डिग्री वो लिखेंगे। ए ई बी का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि इधर भी 90 है तो इधर भी 90 डिग्री का ही होगा। खेल खत्म। इक्वल को साइड में 180 डिग्री। बस इन सभी को प्लस करो, राइट में ट्रांसफर करो तो उधर जाकर के ये सभी माइनस हो जाएंगे, तो आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए फाइंड करके कि एक्स का वैल्यू कितना है। मैंने जो मेन काम था वो आपको समझा दिया है, छोटा सा प्लस माइनस का बच्चों वाला काम बचा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वाले वीडियो के लिए, क्वेश्चन नंबर 14, हम लोग उसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। So the 14th question is, in the given figure O is the center as always of the circle, BD and OD are equal। देखो BD कौन सी लाइन है भाई, ये देखो BD ये वाली लाइन है, OD ये वाली लाइन है। OD तो हमारी रेडियस है सर्कल की, BD रेडियस नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो गया, यहाँ पर लिख दिया है तो कि ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। साथ ही साथ जो CD है वो एकदम परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, इसका मतलब कि एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ये चारों तरफ से, क्योंकि एकदम ऐसे और ऐसे लाइन आ रहा है तो हर तरफ ये जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आगे चल करके आपको समझा दूंगा। हम लोग को क्या करना है, CAB फाइंड करना है। तो CAB यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वो फाइंड करना है। तो इसके लिए अपने को पहले तो C और A को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मेरा एंगल बन पाएगा CAB। तो हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे और एक छोटा सा इसमें और आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आइए समझाता हूँ वो क्या है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमको अगर एंगल ये वाला फाइंड करना है तो ये C और A को मिलाना पड़ेगा। दूसरा क्या करोगे आप कि ये C और O को भी आपस में ज्वाइन करोगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये कौन से आर्क के थ्रू बन रहा है, ये हमारे CB आर्क के थ्रू बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर CB आपको ध्यान से दिखाऊं, ये देखो CB के थ्रू B से निकलकर A में गया और C से निकलकर A में गया, तो ये वाला हमारा एंगल बना है। और इन्हीं दोनों एंगल के थ्रू यहाँ पर भी आर्क बन रहा है सेंटर में, B से देखो
यहाँ सेंटर में गया और सी से सेंटर में गया। तो अगर हम लोग ये वाला एंगल निकाल लिए तो ये जो होगा डबल हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपने को मेन फोकस करना है इस वाले एंगल को निकालने के लिए, इसीलिए हमने क्या किया है, सीओ को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। ओके, अब आप कैसे इसको एंगल, इस एंगल को कैसे निकालेंगे, कोई भी एंगल का मेजरमेंट दिया नहीं है, बस यहाँ पर 90 डिग्री पता चल रहा है क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करो कि आप नीचे शुरू करो। ये जो हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, ओ डी ई रख सकते हैं और इसका बी डी ई रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ओ डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि ये वाला और ये वाला जो हमारा क्या बोलते हैं साइड जो है आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन बता दिया गया। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा OD है वो इक्वल है यहाँ के BD का, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के। दो चीजें इक्वल हो गई। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये हमने दोनों साइड इक्वल प्रूफ कर दिया। दूसरा, अगर साइड इक्वल है तो यहाँ पर हमारे जो एंगल्स बनेंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल। तो DOE जो हमारा एंगल बनेगा, एंगल DOE वो इक्वल हो जाएगा DBE के, इधर वाले एंगल DBE का। दोनों आपस में, ये पहले हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये अपने को गिवन है, ठीक है। और ये जो हमारा अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो वाला रूल लिख देना यहाँ पर कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। तो ये हो गया। तीसरा चीज, यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा ये दोनों 90 डिग्री के ही बनेंगे क्योंकि एकदम परपेंडिकुलर लाइन है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन के शुरू में ही समझाया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल OED बन रहा है और BED बन रहा है, ये दोनों भी इक्वल है। एंगल OED इज इक्वल टू एंगल BED, और दोनों हमारे कितने के हैं, तो दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, इसीलिए आपस में इक्वल हैं। ओके, तो अब देखोगे आप लोग एंगल एंगल और जो साइड रूल है, देखो एंगल एंगल और साइड, ये वाले रूल से हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखोगे सो ट्रायंगल ODE जो हो रहा है हमारा वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा है हमारे ट्रायंगल BDE के। कौन से रूल से हुआ, तो हमारा एंगल एंगल और ये एक साइड है, तो एंगल एंगल साइड रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ OE और यहाँ BE ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लिखो OE जो होगा वो इक्वल हो जाएगा BE का, क्योंकि हम लोग इसको करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में CPCT लिखा जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब हम लोग को इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, हम लोग इक्वल क्यों प्रूफ किए हैं, क्योंकि अब अपने को ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसका नाम दे देता हूं मैं COE, इसका CBE। यहाँ पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल COE एंड ट्रायंगल CBE। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, तो ये लो तो हमारा साइड हो ही गया इक्वल, ठीक है, साइड हमारा इक्वल हो गया, ये हमारे इन दोनों में कॉमन साइड है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है हमारे पास भाई, और कुछ इक्वल इक्वल मिल रही है यहाँ पर 90 डिग्री वाला, हाँ 90 डिग्री वाला मिल रहा है, देखो ये यहाँ पर 90 डिग्री इधर भी और इधर भी है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मेरा जो OE है, ठीक है, वो इक्वल है मेरे BE का। ये हमने को कैसे पता चला, हमने अभी प्रूफ किया है, तो यहाँ पर प्रूफ लिख दो शॉर्टकट में, ठीक है। ये वाला जो हमने प्रूफ किया है OE और B इक्वल हो गए। ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री का है, तो C या OEC और BEC दोनों इक्वल है। यहाँ पर लिखो आप लोग OEC इज इक्वल टू एंगल BEC, और दोनों हमारे जो है 90 डिग्री के, इसीलिए आपस में इक्वल हो जाएंगे। साइड हो गया, एंगल हो गया। अब हमारे पास ये जो CE जो लाइन है दोनों में आ रहा है, तो यहाँ लिख दो आप लोग कि CE इधर का और C इधर का, ये कॉमन साइड है हमारा, तो यहाँ पर आप लोग कॉमन इस तरीके से लिख दो। तो हमारा ये साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसमें आप लोग लिखो कि हमारा जो ट्रायंगल COE है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल CBE का। और दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इस, और ये कौन से रूल से वही बता देना, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उससे फायदा क्या हुआ, उसे फायदा ये हुआ कि हमारा जो CO है और जो यहाँ पर हमारे पास CB है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसको आप लोग लिखो कि CO इज इक्वल टू CB, और ये भी हमारा CPCT रूल को फॉलो किए हम लोग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, दूसरा चीज ध्यान दो कि हमारा जो CO है ये भी क्या है, रेडियस है, और OB जो है ना ये भी रेडियस है, तो ये वाला और ये वाला भी साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों के तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे, पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि जो CO है वो BO का भी इक्वल है या फिर OB का इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर दोनों आपस में, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, तो तीनों साइड जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो इन ट्रायंगल
ओ बी सी, ये जो हमारा ओ बी सी ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें हमारा जो साइड है सी ओ वो इक्वल है सी बी का, और फिर ये तीनों, ये भी जो है सी ओ जो है वो इक्वल है ओ बी का भी, या फिर बी ओ का भी। तीनों जो साइड है वो इक्वल है, ऑल दी थ्री साइड आर इक्वल। तो अगर इक्वल साइड्स हैं तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, इक्वलिटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं कि इक्वलिटरल ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल होते हैं, और तीनों जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तीनों एंगल का जो सम होता है, यानी मेजरमेंट होता है, वो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये वाला जो हमारा एंगल है, या फिर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि हैंस ट्रायंगल ओ बी सी इज एन इक्वलिटरल ट्रायंगल। इक्वलिटरल ट्रायंगल शॉर्ट में एकदम। तो अगर ये इक्वलिटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा सी ओ बी वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखो आप लोग कि एंगल सी ओ बी जो होगा वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का, और यही तो अपने को फाइंड करना था, क्योंकि अगर ये फाइंड हो गया तो ये फाइंड हो गया। अब आप लोग लिखो कि सी बी इज एन आर्क। सी बी जो है एक आर्क है, और सी बी के द्वारा ही हमारे यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। तो इसलिए हमारा ये जो एंगल होगा जिसका नाम सी ओ बी है, जो भी हमने फाइंड किया, ये क्या होगा, डबल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में बताया था, जिसका नाम है एंगल सी ए बी। ठीक है, क्वेश्चन में सी ए बी नाम ही दिया था ना, इसका क्या दिया था भाई क्वेश्चन का, 14th वाला, हाँ सी ए बी ही नाम दिया था इस वाले एंगल का। ओके, तो यहाँ से हमारा सी ओ बी जो है 60 डिग्री है, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल की साइड में एंगल सी ए बी बच जाएगा, कट करोगे तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारा एंगल सी ए बी का वैल्यू निकल गया, और यही अपने को फाइंड करना था। और यहाँ पर ये वाला चीज़ हमको कैसे पता चला, तो ये हमारा भाई थ्योरम नंबर 1 जो है उससे पता चला। ये मैं आपको थ्योरम नंबर 1 इस वाले वीडियो में भी लास्ट में जाते जाते दिखाई देता हूँ, मैंने पिछले वाले दोनों वीडियो में दिखाए थे। ये रहा, ये देखो, ये आपका थ्योरम है, इसको आप लोग रीड कर सकते हो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई भी एंगल जो एक आर्क के द्वारा बनता है सर्कल के सेंटर में, वो डबल होता है एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। यानी कि जो सर्कल के सेंटर में एंगल बनाता है ना कोई आर्क, वो सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट में अगर एंगल बनाएगा तो उसका वो डबल होगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल का डबल होगा, इधर जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का डबल होगा। ये सब मैंने आपको बहुत पहले समझा चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस में, जिनको मैंने भी आपको समझाया, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर हमें फॉलो करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 18th, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, तो सारे वीडियोज का जो लिंक है ना आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन दी गिवन फिगर पी क्यू जो है डायमीटर है सर्कल का, ये देखो पी क्यू डायमीटर दिख रहा है आपको। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है पी क्यू आर 65 डिग्री का है, ये वाला। एस पी आर जो है ये वाला 40 डिग्री का है। पी क्यू एम, पी क्यू और एम ये वाला 50 डिग्री का है। आपको क्यू पी आर फाइंड करना है, तो क्यू पी और आर, यानी कि यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है ना, इसे फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे क्यू पी एम फाइंड करना है, तो क्यू पी और नीचे में आ जाओ एम, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। साथ ही पी आर एस भी फाइंड करना है, तो पी आर और एस, यानी कि यहां पर जो बन रहा है ये फाइंड करना है। तो ये कुछ हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए कैसे फाइंड करना है मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा देता हूं। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा एंगल इसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी है, ये और ये बहुत इजी है। कैसे इजी करना है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखो कि ये जो हमारा पी क्यू है ये डायमीटर है। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। इधर आधा चांद बना देता है और इधर आधा चांद बना देता है, जिसको हम लोग सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। और दूसरा हम लोग एक थ्योरम क्या पढ़ा था हमने, सेकंड नंबर का थ्योरम, कि कभी भी कोई भी जो एंगल बनता है जो किसी भी सेमी सर्कल में हो, जैसे देखो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाया, इसमें डायमीटर ये हो गया, तो अब ये वाला पॉइंट से लेकर के यहाँ पर एक लाइन गया और इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन गया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। और यही अगर मैं दूसरा सर्कल बनाऊं, फिर डायमीटर ले लूं, अब मैं कहीं दूसरी जगह भी एंगल बनाऊं, जैसे यहाँ पर बनाया और ये ऐसे गया, तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का ही बनेगा। कभी भी जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मेरा एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हमारा पी क्यू डायमीटर है ना, पी क्यू इज डायमीटर, ये हमारा एक डायमीटर हो गया, इसलिए हमारा जो एंगल पी आर क्यू होगा, पी आर क्यू ये जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हमारा एंगल जो है ना सेमी सर्कल में है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है एंगल
ऑन सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल, सर्कल बना दिया मैंने शॉर्टकट में। तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब आप लोग ट्रायंगल पकड़ लो, पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल मिल गए हैं, तीसरा वाला निकालना है। मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो पूरा कंप्लीट नाम लिखोगे। या फिर चलो मैं पूरा नाम मैं भी लिख देता हूँ, नहीं तो फालतू में आप कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पी क्यू आर ही नाम है, यहाँ पर पी ये क्यू और ये वाला आर। ओके, तो पी क्यू आर में हमारा ये जो एंगल है जिसका नाम पी आर क्यू है, पी आर क्यू, उसमें प्लस करेंगे ये वाला एंगल जिसका नाम आर क्यू पी है, एंगल आर क्यू पी। आप इसका नाम पी क्यू आर भी लिख सकते हो, ये वाला एंगल का नाम मैं उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से हम इस चीज़ को जानते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी डिटेल में। ये वाला एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, ये वाला एंगल हमारे पास है 65 डिग्री, प्लस में यही एंगल अपने को निकालना है क्यू पी आर। देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको, तो क्यू पी आर इक्वल की साइड में जाएगा 180, तो 90 में हम लोग 65 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 155 आ जाएगा। उस 155 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो एंगल क्यू पी और ये जो आर है वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में 155 के। तो यहाँ से हमारा एंगल क्यू पी आर जो है वो कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 5 हम लोग प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 60, और 60 में 20 प्लस करते हैं तो 80 आता है, यानी कि 60 बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारा 25 डिग्री का हो जाएगा। ये 180 में से 155 माइनस करो तो 25 डिग्री। तो ये निकल गया हमारा ये वाला एंगल 25 डिग्री का। एक एंगल खत्म। सेम काम हम लोग इस वाले नीचे वाले में करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखो ट्रायंगल जो हमारा पी क्यू एम है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी ये वाला लाइन हमारा आ रहा है सेमी सर्कल से होते हुए और ये वाला लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो इसमें भी आप लोग डायरेक्ट लिखोगे नाउ, ठीक है, हमारा जो एंगल पी एम और क्यू है ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये भी हमारा एंगल ऑन सेमी सर्कल, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर उतार दोगे, सेमी सर्कल का हमारा एंगल है। तो उसके बाद फिर आप लोग वही काम करना कि ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो 50 और 90 मिलकर के हो जाएगा 140। तो ये वाला हमारा कितने का हो जाएगा, 140 में हम लोग कितना प्लस करके 80 आ जाए, तो ये भी हमारा 40 डिग्री का आ जाएगा। तो इसी टाइप से सेम टू सेम करना है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ कि एंगल जो हमारा क्यू पी एम निकलेगा यहाँ से वो 40 डिग्री का निकल जाएगा। समझ में आया ना कैसे, ये देखो 90 डिग्री का ये हो गया, 50 डिग्री का ये हो गया, 90 50 140, और 140 में ये 40 आ जाएगा, तो तीनों मिलकर के हो जाएगा 180, जो कि हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख दिया हूँ। मेन मेरे को आपको समझाना था ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए। इसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, जो हमारा एक नया थियरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, वो यूज करोगे। या भाई आप लोग अगले एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ने वाले हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। यहाँ पर मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है, इससे हमारा जो क्वेश्चन है और आसान हो जाता है। कभी भी एक सर्कल में अगर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जो उसके अंदर में हो, उस यानी जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सर्कल को टच करने चाहिए, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसका विशेषता ये होता है, खासियत ये होता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ए प्लस बी करोगे तो ये 180 डिग्री आएगा। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लो इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, तो सी में डी प्लस करोगे तो भी 180 आएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये खासियत होती है। तो यहाँ भी देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और यानी कि ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसका ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी इक्वल बोल रहा हूँ, सॉरी, सम जो होता है 180 डिग्री होता है, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री के नाम से भी बोलते हैं। कभी दो एंगल का सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एस पी क्यू अगर हम लोग प्लस करें, एंगल एस पी क्यू अगर इसमें हम लोग प्लस करें, ये वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, देखो ध्यान दो, ये वाला हमारा पूरा एंगल बन रहा है जिसका नाम है एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा जाएगा। तो एस पी क्यू में हमारे कौन कौन से एंगल हैं, ये 45 और 25 डिग्री के हैं, तो 45 प्लस 25 लिख देता हूँ मैं इसके बदले में। उसके बाद एस आर क्यू में कौन सा है, तो एक 90 डिग्री का है, और एक ये वाला एंगल है जिसका क्वेश्चन में नाम पी आर एस दिया हुआ था, तो ऐसे लिख दो आप लोग 90 डिग्री प्लस एंगल पी आर एस। ये हमारा इसका वैल्यू ये हो गया और इस वाले का वैल्यू ये हो गया, इक्वल टू साइड में 180 कर दो, बस प्लस कर दो अब यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा 40 और 20 हो जाएगा 60, और 10 हो जाएगा हमारा 70 और 90 में प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160, ठीक है। 160 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो एंगल पी आर एस इक्वल टू हो जाएगा 180 और माइनस में 100 हमारे पास था 60, तो ये हो जाएगा हमारा पी आर एस का वैल्यू यहाँ से 20 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको ये वाला एंगल फाइंड करना था, ये 20 डिग्री का निकलेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डाउट हमसे वहां पर पूछ सकते हो।
लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर मेरा 40 डिग्री का था और मैंने इसको 45 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको 5 डिग्री कम कर दो, 40 कर दो, तो ये हमारा 5 डिग्री बढ़ जाएगा इधर जाने के बाद, तो ये हमारा 25 डिग्री का हो जाएगा, यानी ये वाला जो एंगल है ये 25 डिग्री का है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है मैंने, तो अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ कहीं पे तो आप मुझे वहाँ पर जो है ना डिस्कशन कर सकते हो। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, हम लोग उसे भी जल्दी से सॉल्व करना सीख जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसका डायग्राम को देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपका ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह है ना, ये भी यूज़ नहीं करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको जो थ्योरम नंबर 1 हमारा है कि जो हमारा सेंटर में एंगल बनता है वो डबल होता है, वो वाला थ्योरम थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं भी आपको समझाऊंगा फिर से, पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पर 2 सर्कल हैं, जिसका एक का पी है सेंटर और एक का क्यू है, दोनों एक दूसरे को सी और बी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को कट कर रहे हैं सी और बी में। ठीक है, उसके अलावा बोल रहा है कि ए सी डी जो है एकदम एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन जा रही है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 150 डिग्री का है, तो बताइए कि जो बी क्यू डी है ना, बी क्यू डी यानी इधर वाला जो एंगल है एक्स डिग्री वाला, देखो बी क्यू डी में 2 एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक इधर भी बन रहा है, तो अपने को ये एक्स वाला जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए आपको इसका जो रिफ्लेक्स वाला पार्ट था हमारा थ्योरम नंबर 1, जो मैंने आपको बहुत शुरू में एक्सप्लेन किया था, इसको समझना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं कि किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो किसी दूसरी जगह पर बने हुए एंगल का, उसी आर्क के द्वारा दूसरी जगह जब एंगल बनता है ना, तो उसका ये डबल होता है। अगर ये 20 डिग्री का है तो ये 40 डिग्री का होगा, ये आपने पढ़ा है ना। इसी का ये वाला पार्ट भी एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया था, क्योंकि सिंपल सिंपल लाइन हमारा बन रहा था। ये रिफ्लेक्स वाला मैं आपको एक बार और समझाना चाहूंगा कि जैसे देखो ये मेरा ए डी और बी, ये मेरा एक कंप्लीट आर्क है बड़ा सा। ओके, तो अब इसके द्वारा क्या हो रहा है कि इससे ए से इधर से आया लाइन और एक बी से आया। ओके, यानी ए और बी अगर हमारा एक आर्क है कंप्लीट मान लो, ठीक है, ये डी तो हमारा लाइन गया हुआ है, उसमें ध्यान मत दो, ए से लेकर के बी तक हमारा एक आर्क है, ए से इधर लाइन आया सेंटर में, बी से इधर लाइन आया, तो इधर जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, यानी कि ये जो है इसी आर्क के थ्रू बना हुआ रिफ्लेक्स एंगल है। अगर लाइन हमारा इधर देखो इस तरीके से बना हुआ है तो ये हमारा नॉर्मल एंगल है, जब हम लोग इसी को उल्टा घुमा देंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो ए ओ बी जो है ना, ये हमारा ए सी बी का डबल हो जाएगा। ध्यान रखना कि इधर वाला एंगल नहीं लेना है अपने को, जब ये रिफ्लेक्स हो जाए, उल्टा घूम जाए, मुंह इसका हमारी तरफ होने के बजाय दूसरी तरफ हो जाए, तो उस कंडीशन में ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल वाला कहलाता है, और इधर वाला जो हमारा एंगल बड़ा वाला एंगल बनता है ए ओ बी, वो ए सी बी का डबल होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं ये चीज क्यों समझा रहा हूं, अभी आइए मैं आपको कॉपी में उस क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं। तो देखो यही हमें डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल का यूज करेंगे, यहां से हम लोग इधर पहुंचेंगे फिर इधर पहुंचेंगे। हमारे पास जो आर्क ए ई बी है, इसके थ्रू एंगल कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, सिंपल एंगल है क्योंकि ये हमारा जो लाइन है हमारी तरफ एंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ए बी से यहां पर जो हमारा 150 में आर्क बना, तो यही क्या होगा, हमारा आर्क जो होगा डबल हो जाएगा इसी लाइन के द्वारा जो यहां पर एंगल बना हुआ है इसके। देखो बी से ऐसे सीधी लाइन यहां पर गया और ए से लाइन यहां पर गया, तो यहां पर जो एंगल बना है ये आधा हो जाएगा और ये हमारा डबल हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे भी कि ए ई बी इज एन आर्क, ये हमारा एक आर्क है, इसके थ्रू एंगल बन रहा है, तो इसलिए हमारा जो एंगल ए पी बी होगा, एंगल ए पी बी जो बन रहा है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा हमारे इस वाले एंगल के, जिसका नाम है ए सी बी। एंगल ए सी बी का डबल हो गया, तो ए पी बी का वैल्यू 150 है, अपने को तो ए सी बी का वैल्यू चाहिए, तो 2 के अंदर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा एंगल ए सी बी बच जाएगा। कट करेंगे तो हमारा 75 डिग्री आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, एंगल ए सी बी इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है। ये वाला हमारा कितना निकल गया, 75 डिग्री का निकल गया। हमसे एक लाइन और कहा गया था क्वेश्चन में कि ये जो हमारी लाइन है ना ए सी डी, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर ऐसे एक लाइन आ जाए तो यहां पर जो एंगल बनता है और यहां पर जो एंगल बनता है, ये दोनों को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं, और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ए सी बी होगा और इधर वाला जो एंगल है जिसका नाम बी सी डी है, इन दोनों का सम हमारा 180 होगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखो, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। ए सी बी का वैल्यू अपने को पता है 75, प्लस में एंगल बी सी डी हो गया इक्वल टू साइड में 180। 75 को इधर ट्रांसफर कर दो तो बी सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 में से 75 माइनस हो जाएगा, तो इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया, तो बी सी डी यहाँ से हमारा 105 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कौन सा एंगल निकला है, ये वाला निकला है 105 डिग्री का। ओके, अब हम लोग क्या लेंगे, ये वाला जो है ना बी एफ डी, ये वाला जो है एक आर्क ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सर्कल में
मेरा नहीं कंप्लीट हो पाया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये हमारा एक सर्कल गया हुआ इधर, तो बी एफ डी जो है एक आर्क है, इसके रिफ्लेक्स से, रिफ्लेक्स कहाँ देखो, ये हमारा इसका जो एंगल का जो मुंह है अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, तो समझ जाओ कि इधर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल हमारा डबल हो जाएगा इस वाले एंगल के, रिफ्लेक्स वाला एंगल। ध्यान रखना है कि ये एंगल नहीं हो रहा है ना, अगर इसको डबल करके आ गया तो गलत हो जाएगा एग्जाम में, रिफ्लेक्स एंगल वाला हमारा थ्योरम यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि बी एफ डी इज एन आर्क, ये हमारा एक आर्क है, इसी वजह से जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है जिसका नाम है बी क्यू डी, इधर वाला एंगल, एंगल बी क्यू डी, ठीक है, ये जो होगा इक्वल हो जाएगा डबल, किसके डबल के, इसके डबल के, जिसका नाम है बी सी डी, तो एंगल बी सी डी इस तरीके से लिख दो। तो अपने को तो बी क्यू डी ही पहले निकालना पड़ेगा, अगर बी क्यू डी निकल गया तो एक्स निकल जाएगा, तो बी क्यू डी इक्वल टू जाएगा 2 × 105 डिग्री, तो बी क्यू डी जो होगा यहाँ से एंगल वो निकल जाएगा हमारा 210 डिग्री का। ओके, अभी हमारा कौन सा एंगल निकला, इधर वाला एंगल निकला 210 डिग्री का। अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ अगर एक सर्कल की तरह एक एंगल बनता है तो उसका जो कंप्लीट हमारा जो सर्कल, जिसको हम लोग सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं, ये हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे कि बी क्यू डी प्लस ये वाला एक्स वाला हमारा एंगल, देखो एंगल बी क्यू डी प्लस में एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के नाम से भी जानते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ है ना, रिफ्लेक्स ऑफ सेंटर इस टाइप से कुछ इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिला करके 360 हो जाएगा। इसका अपने को 210 पता है, प्लस में एक्स करो, इक्वल को साइड में 360, 210 को तो ट्रांसफर करोगे तो 360 माइनस 210 हो जाएगा, तो एक्स जो वैल्यू होगा यहाँ से हमारा 150 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, पूरा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये जो रिफ्लेक्स वाला थ्योरम है ये ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में नहीं रहा ना तो आप इसी एंगल को कितना मान लोगे, 210 डिग्री का मान लोगे, बाकी तो आप बना लोगे मैं जानता हूँ, लेकिन गड़बड़ वहीं पर होगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 पे हमें दिया हुआ है कि एक हमारे पास फिगर है जिसमें एंगल बी ए सी जो है ये वाला 30 डिग्री का है। अपने को ये शो करना है कि यहाँ पर जो ये लाइन आपको बी सी दिख रहा है ना, ये इक्वल है रेडियस का ऑफ द सर्कम सर्कल, यानी इस सर्कल का जो रेडियस है, जैसे रेडियस कौन सा लाइन है भाई, तो मेरा ओ से लेकर बी तक भी रेडियस है और ओ से लेकर सी तक भी रेडियस है। तो अपने को यही शो करना है कि ये जो बी सी भी है ना, ये भी सर्कल का रेडियस के बराबर है, यानी ओ बी के इक्वल ही है ये बी सी, या फिर कह लो ओ सी के इक्वल है बी सी। यही अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो हमारा ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। ये अपने को देखो बोला ये था बी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज सेंटर इज ओ, ठीक है, जिसका सेंटर हमारे पास ओ है। चलिए कैसे प्रूफ करना है मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर का एंगल इसे फाइंड करेंगे। तो अगर यहाँ पर का 30 है तो ये डबल हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये एंगल इसी आर्क के द्वारा बन रहे हैं, बी और सी के द्वारा ही बन रहे हैं दोनों एंगल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट कि हमारा जो एंगल बी ओ सी है, ये सेंटर वाला, ये क्या भाई, तो ये डबल है हमारे एंगल के बी ए सी के। तो ये हो जाएगा हमारा बी ओ सी इक्वल टू 2 × 30, क्योंकि ये 30 डिग्री का है तो यहाँ से ये 60 डिग्री आ गया हमारा, ये एंगल 60 डिग्री आ गया। अब हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, जो बी ओ सी हमारा ट्रायंगल है ना उसका यूज़। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें आप देखो कि हमारा ओ बी और ओ सी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस ही तो है सर्कल के, सेंटर से सर्कल तक लाइन आ रहा है, सेंटर से सर्कल तक लाइन आ रहा है, तो दोनों रेडियस हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो ओ बी है वो इक्वल है ओ सी का, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के, तो रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम क्या जानते हैं कि जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, 100% इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा ये थ्योरम है कि अपोजिट साइड्स के इक्वल के जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे कि एंगल हमारा ये वाला बी जो बन रहा है, जिसका नाम ओ बी सी हम रख सकते हैं, तो ओ बी सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ओ सी बी के, एंगल ओ सी बी का, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं एंगल्स, इसका थ्योरम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर जो एंगल होते हैं अपोजिट हमारे इक्वल साइड के वो इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल यहाँ पर प्रूफ हो गए। इसका नाम मैं ना 1 दे देता हूँ और इसका नाम 2 दे देता हूँ, बार बार मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा इतना लंबा चौड़ा। तो अब हम लोग ट्रायंगल का यूज करेंगे। बी ओ सी के अंदर हमारा जो एंगल बी ओ सी है उसमें अगर हम लोग 1 वाला एंगल प्लस करें इस वाले एंगल को, और उसमें अगर एंगल नंबर 2 को प्लस करें तो तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो अगर 180 आ रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 60 डिग्री का है
1 और 2 जो है, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं दोनों के बदले 1 ही लिख सकता हूँ, या फिर 1 लिखूंगा तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा आपके माइंड पे। एंगल 1 यार, सॉरी 1 लिखा तभी तो मैं बोलूँ कि 1 2 खराब का है दिख रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने एंगल नहीं लगाया है, ये तो एंगल बने ना, तो ये एंगल 1 और एंगल 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल 2 के बदले मैं एंगल 1 ही लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं, तो यहाँ भी मैं एंगल 1 कर देता हूँ। इक्वल को साइड में 180, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 60 माइनस होगा तो 120 आ जाएगा। इधर एंगल 1 और एंगल 1 को प्लस करेंगे तो हमारा 2 एंगल 1 आ जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग 2 को भी इधर ट्रांसफर करेंगे, तो एंगल 1 का जो वैल्यू है 120 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आकर डिवाइड में चल गया, तो एंगल 1 का वैल्यू यहाँ से कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। और हम क्या जानते हैं, 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल थे, ओबीसी और ओसी भी दोनों इक्वल थे, यानी कि ये दोनों भी 60 डिग्री के हो गए, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि इन ट्रैंगल बीओसी, है ना, ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्रीज, ठीक है, ये सभी जो एंगल हो 60 डिग्री के हैं। सो हमारा जो ट्रायंगल होगा, इसके यानी जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये तीनों अगर एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों साइड्स आर इक्वल। सो हमारा जो ओ बी होगा, ऑल दी साइड्स आप लिख भी सकते हो, ऑल दी साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये भी क्या होगा हमारा इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो इसीलिए हमारा अगर ये साइड इक्वल है तो ओ बी ओ सी और बी सी तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, और ये जो इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा बी सी का। तो हमको यही प्रूफ करना था ना, जो बी सी है वो रेडियस के बराबर है, तो रेडियस यही दोनों थे हमारे, बस ये प्रूफ हो गया हमारा, और इसमें कुछ नहीं करने का है, मेन आपको इन तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा ना, ये भी है तो सिंपल, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का दही करना पड़ेगा, बनेगा बहुत ही आसानी से। चलो मैं समझाता हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसमें ए बी ये वाली लाइन और सी डी ये वाली लाइन, ये दोनों कॉर्ड्स हैं सर्कल के, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो कट हो रहे हैं पॉइंट ई पर दोनों। ओके, अपने को ये प्रूफ करना है ना कि ए ई सी, यानी कि जहां पर ये कट हो रहे हैं वहां पर जो एंगल बन रहा है ये क्या है, हाफ है एंगल सबटेंडेड बाय सी एक्स ए, यानी सी एक्स ए के द्वारा जो सेंटर में एंगल बन रहा है इस वाले एंगल का, और प्लस एंगल सबटेंडेड बाय डी वाई बी, देखो डी वाई बी के द्वारा जो एंगल बन रहा है इस वाले एंगल का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का अगर प्लस करके हाफ करें तो हमारा ए ई सी निकलेगा, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन देख करके समझ में आ गया है कि ये थोड़ा सा भी दिमाग का दही करने वाला है। कैसे बनेगा ये मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर हमारा देखिए हम लोग ए ओ सी, तो इसका तो एंगल यहाँ सेंटर में दिख रहा है, लेकिन ए ओ सी के द्वारा दूसरी जगह कोई एंगल नहीं दिख रहा है। ये सी से यहाँ पर लाइन आ रहा है इसमें, और ए से बी में चला जा रहा है, दोनों का सेम जगह पर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे हमने ज्वाइन किया ए डी को, ठीक है, ज्वाइन ए डी, इस टाइप से आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो कि हमने ज्वाइन कर दिया ए और डी को। उससे फायदा क्या हुआ कि अब हमारा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, और दूसरा जो हमारा इसी आर्क के द्वारा ए एक्स सी के द्वारा दूसरा एंगल कहां पर बन रहा है, यहां पर, ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है जिसका नाम ए डी सी है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो ए एक्स सी एक आर्क है, ए एक्स सी इज एन आर्क, ठीक है, ये हमारा आर्क है, इससे ही हमारे एंगल सबटेंडेड हो रहे हैं, एक तो सेंटर में हो रहे हैं और एक यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं पूरे देखो स्टेटमेंट वगैरह डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, जो आपका थ्योरम है ना वही स्टेटमेंट रहता है हर जगह, तो वो थ्योरम आप लोग उतारते रहना याद करके। मैं बता रहा हूँ जैसे कि हम लिखेंगे ए ओ सी जो हमारा एंगल है, एंगल ए ओ सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के डबल के, जिसका नाम है हमारा ए डी सी। तो यहाँ पर लिखो एंगल डबल ऑफ एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल का ये डबल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने को ये प्रूफ करना था कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वो इसका, और यहाँ पर जो इधर वाला एंगल बना उसका हाफ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका हाफ निकालेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए डी सी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हमारा हाफ में आ जाए। तो बस 2 को आप लोग डायरेक्ट इधर ट्रांसफर करो तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे कि एंगल ए ओ सी डिवाइड बाई में 2, यानी कि इसका जो हाफ होगा, डिवाइड 2 का मतलब हाफ ही होता है, इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ए डी सी का। इसको आप लोग ले लो थ्योरम नंबर 1। अब इतना में आप इसको छोड़ दो, ये हमारा हाफ वाला काम हो गया। अब हम लोग इधर वाले के पास आ जाते हैं, बी वाई डी जो है एक आर्क है, इसके द्वारा हमारा एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, देखो बी से लाइन आया ओ में, है ना, ये सेंटर ओ है हमारा, और डी से भी ओ में आया, तो यहाँ पर एंगल बना। तो ये एंगल क्या होगा, डबल होगा किस वाले एंगल के, तो देखते हैं बी और डी से दूसरा लाइन कहाँ पर गया है, तो देखो बी से लाइन आया है ए में और डी से भी लाइन आया है ए में, ठीक है, तो इस वाले एंगल का ये वाला क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पर फिर से आप लोग लिखोगे कि बी वाई डी इज एन आर्क, ये एक आर्क है सर्कल का, तो इसलिए हमारा जो एंगल बी ओ डी बनेगा, है ना, ये वाला सेंटर वाला एंगल, वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के डबल के, जिसका नाम है बी
है ना, ये वाला एंगल जिसका नाम है DAB या BAD, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं BAD ही लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम लोग फिर 2 के साथ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एंगल BOD डिवाइड बाई में 2 इक्वल टू साइड में एंगल BAD। इस तरीके से आ जाएगा ये। इसको भी आप लोग कर लो इक्वेशन नंबर 2 के नाम से। अब यहाँ पर आप लोग समझो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हम लोग ये सब जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो अब इसके लिए आपको ये डायग्राम एकदम अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें आप लोग देखो कि हमारा ये वाला एंगल का काम बोला था ना कि इसको ही अपने को प्रूव करना है, तो ये एंगल का रिलेशन कहाँ से बना रहे हैं वो समझो। हमारा जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको जिसका नाम है AED, देखो ये हमारा A से गया E तक, E से गया D तक और D से फिर A तक आया। तो ये जो मैं ट्रायंगल जिसके ऊपर मैंने अभी पेन चलाया है, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला जो एंगल है ये क्या है, हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है। जैसे अगर मैं यहाँ पर फिर से बना दूँ इस ट्रायंगल को, AD बन गया मेरा A, यहाँ पर D हो गया, यहाँ पर मेरा पॉइंट E है, तो इसको मैं ऐसे करके E लिख देता हूँ और इसको ऐसे मिला देता हूँ। तो ये वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा कुछ। इसमें क्या है कि इधर अगर हम लाइन ऐसे बढ़ा दें तो ये वाला लाइन आगे बढ़ जाएगा और ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। और इसी एंगल का नाम अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था भाई, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, AEC दिया हुआ है। देखो AE और इधर हमारे चूंकि पॉइंट C है तो इस वाले का नाम ही एंगल AEC दिया हुआ था। अपने को यही काम करना है, इसको ही प्रूव करना है। तो हम लोग यही एक्सटीरियर एंगल वाला जो रूल है ना वो फॉलो करेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल वाला रूल क्या होता है कि कभी भी किसी ट्रायंगल में कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो उनके इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दूं ना तो ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। यही हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है। तो हम लोग वही चीज यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ADE में हम लोग देखें तो AEC जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल AEC ये वाला एंगल जिसके बारे में क्वेश्चन बोला था इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये जो हमारा है एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ये हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है तो इसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा उनके सम के बराबर होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि एंगल AEC जो है ना वो इक्वल हो जाएगा हमारे BAD का एंगल BAD और प्लस में इस वाले एंगल जिसका नाम है ADE या फिर ADC, जो मैंने पहले लिखा था ADC लिखा था तो मैं इसका नाम ADC ही लिख देता हूँ। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, BAD और ADC का जो है ये हमारे पास ये जो अलग अलग हमने जो इसका थ्योरम बनाया हुआ है ना ये यूज कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग एंगल AEC इक्वल टू BAD के बदले में हम लोग लिख दो यहाँ पर हाफ ऑफ BOD, है ना, यानी कि BOD/2 और ADC के बदले में यहाँ पर लिख दो आप लोग एंगल AOC डिवाइड बाई 2। और ये हमने कहाँ से किया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो यहाँ सर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अब देखो यही हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। हमने से यही तो बोला गया था ना कि AEC जो है वो हमारा इस वाले एंगल का जिसका नाम AOC है उसके आधा और इधर वाले एंगल जिसका नाम C बोल रहा हूँ BOD है उसके आधा का सम के बराबर है। यही चीज अपने को क्वेश्चन में बोला था जो कि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग प्रूफ करके लिख सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, जिनका लिंक मैंने पहले बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।